मैं नहीं हूँ ना। दिखाना, मैं तो कमजोर ना कमजोरी ना होती बड़े भाई, है, कितना ये कमजोरी ना होती है भाई, ये कितना कमजोरी ना होती। मर्द का रोना मतलब तकलीफ हमारी, अगर मर्द एक रोता है ना तो उसकी जितनी तकलीफ किसी को नहीं हो सकती। जब इन्हें पता होता कि इनका बेटा मरने जा रखा है तब कहाँ थे ये लोग। फिर मैं बोल रही हूँ ना, ये लोग मम्मी पापा का यूज कर रहे हैं यार। सो हेलो जी, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ मेरी कहानी, मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो क्या ही बोलूँ, मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ सहना पड़ेगा ज़िंदगी में एक सच को प्रूफ करने के लिए। बहुत इमोशनल हूँ उस व्लॉग को शूट करते हुए, क्योंकि जब मैं ये सब कुछ एडिट कर रहा था ना, तो इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोसेस हो चुकी थी कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रिएक्ट करने वाला हूँ, एंड मुझे नहीं पता कि लोग कैसे रिएक्ट करने वाले हैं इस पूरे व्लॉग को लेकर के। बट सीधा फैक्ट्स पर बात करते हैं। मेरा पहला एपिसोड खत्म हुआ था कलम की मैनिपुलेशन इन एवरीथिंग, एंड उसमें इक्वल गलती मेरे माँ बाप की भी थी, क्योंकि जब एक इंसान गलत होता है ना और बाकी लोग उसका साथ दे रहे होते हैं, तो वो सब इक्वली गलत होते हैं। वो उतने ही गलत होते हैं जितना वो इंसान होता है जो गलत कर रहा होता है। लेकिन आज के इस एपिसोड में जब लोग कहानी सुनेंगे ना, तो एक चीज लोगों के दिमाग में जरूर आने वाली है कि इस लड़के के पास अपनी जिंदगी को एंड करने से पहले ये सारी चीजें थी, बट फिर भी इस लड़के ने ये सारी चीजें क्यों नहीं दिखाई, क्यों नहीं बताई। क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो ना, और आप बेइंतहा प्यार करते हो, तो आप कभी भी उस इंसान पे आंच नहीं आने देते। मैं आज भी बोलता हूं कि मैं अपने माँ बाप, अपने भाई, अपनी वाइफ, अपने पूरे परिवार, अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता था। बट एक सच्चाई बताऊंगा इस व्लॉग में कि अल्टीमेटली जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है ना, सब लोग आपके साथ खड़े होंगे, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। लेकिन जब मुश्किलों का पहाड़, जब आप पे क्वेश्चन करा जाएगा, जब आप मुसीबत में जाओगे या फिर ऐसी कोई सिचुएशन फेस करोगे जहां पर आपको खुद को जस्टिफाई करना पड़ेगा, भाई सब भाग जाते हैं, सब आप अकेले पड़ जाते हो सिचुएशन में। एंड बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे इस कहानी से। अच्छे टाइम में आपके वो सारे दोस्त आपके साथ मस्त घूमने फिरने के लिए साथ खड़े होंगे। अच्छे टाइम में आपके माँ बाप आपको बहुत अच्छी औलाद बताएंगे। अच्छे टाइम में आपकी वाइफ आपको एक बहुत अच्छा पति बताएगी। अच्छे टाइम में आप एक अच्छे दामाद होंगे। लेकिन मैंने पहले एपिसोड में भी ये चीज़ बोला था कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं। मैंने शायद पिछले 1-1.5 साल में ये चीज़ रियलाइज़ कर लिया है। ये कहानी उस दिन से शुरू होती है कि मैं हर एक कोशिश कर रहा था अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से बात करने के लिए। हर एक उम्मीद, हर एक बेइज्जती, हर एक इंसल्ट सही है मैंने घर जा करके। जब मैं गृह प्रवेश के लिए घर गया था रितिका के साथ, तो मेरे को कलम ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर के रितिका और मेरे को लिटरली घर से भगा दिया था। आप रितिका के सामने बोलो किचन में मत बनाना। क्यों नहीं बनाना, मुझे बताओ। मुझे बताओ, आपका घर भी नहीं है, दादाजी के नाम पे घर है। दादाजी के नाम पे नहीं है, बताओ, बनाया मेरे दादाजी ने। 7 लाख रुपए मैंने दिए थे इस घर में बनाने के। तू कर अपने फ्लैट में जो मर्जी कर, मुझे फ्लैट में हमारा घर है, मम्मी नहीं है है। तेरा घर, नहीं है, नहीं है। आप मेरे को नहीं है। मेरे को बस ये बोलो, नहीं है। रितिका का घर नहीं है। नहीं है, नहीं है रितिका नहीं का है। घर। जब तेरे साथ वो है ना, तेरी पत्नी है ना वो, हाँ। तो रख जहाँ मर्जी रख। ये कैसे बोल सकते हो बोल आप? सकती हूँ मैं, पूरा अधिकार है मेरे को। बहुत बुरा फील हो रहा था यार कि भाई वो लड़का जो किसी के सामने नहीं झुकता था, जो किसी की एक सिंगल बदतमीजी नहीं सहन करता था, वो आज केवल एक रिश्ता बचाने के लिए, रिश्तों की इज्जत करने के कारण झुक रहा था कि यार मम्मी पापा खुश रह रहे हैं ना, अगर मुझसे अलग होकर के तो खुश रहें। कल हमने हमें घर से अलग कर दिया था, हमें घर से निकाल दिया था ये बोल करके कि ये मम्मी पापा का घर है, तेरा इस पे कोई हक नहीं है। अरे नहीं, सुन तो मेरी बात तो सुन ले, बस ये रिकॉर्डिंग सुन ले। तू पंडित जी वाली बात पे था ना, गृह प्रवेश की। भाई मेरी बात सुन, यहाँ मैं तेरे से प्रैक्टिकली बात करने आ रहा हूँ ना। जब मैं तेरे को बोल रहा हूँ, जब मैं तेरे को बोल रहा हूँ सुन ले, जब मैं तेरे को बोल रहा हूँ सुन ले, मैं मेरे को नहीं सुनना। तो क्यों नहीं सुनना? तो किस बात के लिए लड़ रहा है फिर? कि घर वालों का तो किसी साइड वन साइड कम्युनिकेशन क्यों सुन के क्या बात कर रहा है? नहीं। मैं तेरे को बता रहा हूँ, पापा ने झूठ बोला और आई हैव रिकॉर्डेड बोला है, तो फिर क्या करूँ मैं? उनका आखिरी डिसीजन है, तू उस घर में नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता ना भाई, नहीं हो सकता। मेरा भी हक नहीं है। किसके लगाए हो साथ देखो भाई? अब आप समझ लो क्या प्रैक्टिकल बात है कि पापा मम्मी ने जो कुछ कर दिया, नाउ इट्स योर फाइनल डिसीजन। बट कहते हैं ना कि जब एक इंसान पे शैतान सवार होता है तो वो हर एक चीज बर्बाद करता है। मेरे ख्याल से कलम के दिमाग में ये था कि यार मैं शायद अपने भाई जितना नहीं कमा पाया, या शायद श्रेया की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा थी कलम से, क्योंकि ये स्टेटमेंट श्रेया के थे मेरे से कि अपने भाई को देखो, उसको सिखाओ पैसा कैसे कमाता है। आपका भाई नल्ला है, आपका भाई इतने पैसे नहीं कमाता है। ये उस टाइम की बात है, 2019 से लेकर के
2020 तक या 21 तक, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, बट जिस टाइम पर श्रेया का ब्रेकअप हुआ था कलम से, उस टाइम पे श्रेया और मैं व्लॉग्स बनाते थे साथ में, हम लोग घूमते थे, हम लोग मस्ती फन करते थे। सो पता है आज के टाइम में ना जितने भी लड़के लड़कियां या फिर मेरी एज के बच्चे ही बोलूँगा, ये लोग व्लॉग देख रहे हैं या उनके माँ बाप ये एपिसोड देख रहे हैं, पता है जो मेरी एज की जनरेशन, जो भी 27-28 साल 24-25 साल के लड़के लड़कियां ये व्लॉग देख रहे हैं, उन पे पता है सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ से आता है? समाज से और उनके माँ बाप से, उनके आसपास के दोस्तों से, कि तू इतना बड़ा हो गया, तू 24 साल 25 साल का हो गया, देख सामने वाला इतना कमा रहा है, तू क्यों नहीं इतना कमा रहा है? वो तो 20 लाख रुपए की गाड़ी में घूम रहा है, तू अभी भी भयंकर बाइकों में अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है। जब बच्चों से ना आप उनकी कैपेबिलिटी से ओवर एक्सपेक्ट करने लग जाते हो ना, कि मैं एक औलाद के रूप से एक माँ बाप से बात कर रहा हूँ कि हम वो औलाद है ना जो अपनी माँ बाप की सारी खुशियाँ पूरी करने के लिए ना अपने आप के सारे सपने, सारी एक्सपेक्टेशंस भूल जाते हैं। शायद ये सारी चीज़ें रिलेट कर पाएंगे लड़के लड़कियाँ जो ये व्लॉग देख रहे हैं, कि जब हमारे माँ बाप सोचते हैं ना यार ये लड़का हमारे परिवार के लिए करेगा, बहुत क्रेजी लेवल पे हमारा नाम रोशन करेगा, सब कुछ यही करेगा, हमारी मतलब हमें एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये हमारा पूरा सीन ही चेंज कर देगा, तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है ना चीज़ों का कि साला हम अपनी खुशी के बारे में सोचते तक नहीं है। हमारे ड्रीम्स होते हैं एक सिंगर बनना, एक डांसर बनना, एक आर्किटेक्ट बनना, एक एडिटर बनना, एक व्लॉगर बनना, एक फुटबॉलर बनना, एक क्रिकेटर बनना, एक सिंगर बनना, बट इस समाज में उसी की इज्जत है जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है। एंड उन चीज़ों को पूरा करने के लिए ना कहीं हम लोग बहुत प्रेशर में ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि मैंने लिए हैं। मैंने अपने माँ बाप की हर एक खुशी पूरी करने के लिए ना इतना सब कुछ सैक्रिफाइस करा कि वो खुश रहें, मैं सब कुछ सैक्रिफाइस कर दूंगा, सब कुछ करा, उनके लिए बिल्डअप करा। बट लास्ट में आकर के मेरा क्वेश्चन केवल माँ बाप से यही है कि इतना सच सुनने के बाद भी मैंने पापा को टेक्स्ट तक करे यार कि जो चीज़ें आपने भव्या के थ्रू शुरू करी थी वो चीज़ों के आंसर दे दो यार। मेरे पास कोई आंसर ही नहीं है इस ब्लॉग में, मैं क्या बोलूँ इस एपिसोड में। सो लास्ट एपिसोड जब मैंने खत्म करा था तो वो एपिसोड वहाँ पर खत्म हुआ था कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो अगर कोई मुझ पे झूठा केस कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो मैं अपने लॉ सिस्टम में बिलीव करता हूँ। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपने भारतीय न्यायालय पे, अपने भारतीय कानून पे इतना भरोसा रखता था कि मैंने कहा अगर किसी ने कुछ गलत नहीं करा ना तो उसको इंसाफ लास्ट में मिल ही जाएगा और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बट जो फैक्ट्स, जो रियलिटी चेक्स आज मिलने वाले हैं ना, लोगों के दिमाग बहुत फ्लिप होने वाला है, क्योंकि मैंने तो सहा है बट हियर इज द स्टोरी। जब हम लोगों ने लीगली डिफेंड करने के लिए कलम के झूठे केसेस के अगेंस्ट एक लॉयर हायर करा, अभिनव शर्मा, जो कि अपने आप को एक हाई कोर्ट का लॉयर, एक AOR बताते हैं। सो 3 जुलाई को मैं 3 लोगों के साथ घर गया था। अभिनव भाई, एक हमारे पंडित जी और एक हमारे गांव के बहुत प्रशिष्ट आदमी थे, प्रधान जी। एंड मैंने सोचा यार मेरी बात नहीं समझ रहे, शायद घर वाले उन लोगों की बात समझाएं। हम गए घर, मम्मी ने बहुत अच्छे से बात करी, सब कुछ हुआ, सब कुछ अच्छे से निकला, सारी कॉन्वर्सेशंस ओके फाइन थी। मम्मी ने बोला यार रितिका को लेके घर आना, ये वो 10 चीज़ें हुई। मैंने सोचा यार जो चीज़ें मैं नहीं समझा पाया इन सब लोगों ने मेरे साथ जा करके संभाल ली। 3 तारीख का दिन बीता, 4 तारीख को मैं वापस अकेले घर गया। मैं अकेले घर गया तो मम्मी घर में अकेली थी। मैं घर गया, मैं कहा मम्मी प्रणाम। मम्मी ने मुझे अंदर बिठाया, नाश्ता करवाया, पराठे खिलाए। भाई मुझे आज भी वो दिन याद है, आई गेस 4 जुलाई 2025। बहुत टाइम बाद मम्मी के हाथ के पराठे मलाई खाए थे, बहुत अच्छे से व्लॉग करा। मम्मी ने मुझसे बैठ के बात भी करी, आशीर्वाद दिया। उसके बाद मैंने बाय बाय करी। मैं जैसे ही वहाँ से निकला, उसके बाद पापा का कॉल आता है उस शाम को कि तू अगर आज के बाद घर आया तो तेरे को अरेस्ट करवा देंगे। मेरा दिमाग ऐसा था, मैं कहा यार मेरे माँ बाप मुझे अरेस्ट करवाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। ये पूरी कॉन्वर्सेशन मेरे लिए रजिस्टर करना बहुत मुश्किल थी। तो मैंने मम्मी को वापस कॉल करा। मैंने कहा मम्मी क्या कर रहे हो आप लोग यार, अपने लड़के को कैसे धमकी दे रहे हो कि तू घर वापस आया, इस घर पे तेरा कोई हक नहीं, तो हम तेरे को अरेस्ट करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है मम्मी, देखते हैं यार मैंने क्या गलती करी जिसमें पुलिस मेरे को अरेस्ट करेगी। मम्मी ने कहा ठीक है भाई, झूठे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिया कि भाई तूने अपनी बीवी को मारा, ये करा वो करा, और ये सारी चीज़ों का फीडअप कल हमने समझाया था, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ बोल। कौन से पुलिस स्टेशन में आना है मम्मी? क्यों इतना क्या बदतमीजी क्या बात करता है? आपने फोन करा पुलिस केस के लिए, मैं पूछ रहा हूँ कौन से वाले पुलिस स्टेशन में आना है? मैं हमारा ये है कि मत आना भी यहाँ पे। नहीं कौन से वाले पुलिस स्टेशन में आना है? पापा ने बोला पुलिस स्टेशन, पुलिस को बुलाऊंगा। पूछो तो सही कौन से वाले पुलिस स्टेशन में आना है?
अब आएगा तो तब करेंगे। मैं तो कोई बात नहीं, मैं तो मेरा घर है मम्मा, मैं आऊंगा, आप पुलिस बुलाओगे कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आता हूँ, 1 घंटे में आता हूँ, पुलिस बुलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आता हूँ, पापा को बोलो पुलिस बुला के। अरे बदतमीजी आप मम्मा, आप मेरे को बोल रहे हो पुलिस बुला रहे हैं, यार क्या बातें बोल रहे हो, पुलिस की धमकियां मेरे को, बदतमीजी मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो मम्मा? तूने बदतमीजी नहीं करी। मैंने क्या बताओ, क्या एक सिंगल बदतमीजी मेरे को बताओ मम्मा, 4 लोग थे वहां पर, अगर वो गवाही देते कि बदतमीजी मैंने करी या किसने करी। बदतमीजी ये है कि बेटे को कॉल करके आप बोल रहे हो पुलिस बुलाऊंगा मैं उस घर में, यार ये तो आज के जमाने। एक चीज बताओ, क्या गलत करी? तू 4 आदमियों को लेके आया, तुझने कभी 4 लोग तो क्या वो तो कुछ नहीं बोला। क्यों किसकी? अच्छा मतलब अब आपको मैं घर में आप सुबह अकेली हूँ। हाँ हाँ तो तूने बोला मैंने खाना खिलाया, मैं बोल रही खाना खिलाया मैंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो है ना? अच्छा ठीक है, तो कलम के साथ जो 2 लड़के अकेले आ रखे थे परसों, जिस दिन भव्य आ रखी थी, उस दिन भी तो आप अकेले थे, फिर उस दिन क्या हो गया था? उस दिन भी तो लोग आए, मेरे पास तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है मेरे पास रिकॉर्ड। तो मैं भी तो था, मैं भी तो आपका बेटा हूँ, और कोई और अलग हूँ क्या? मैं भी तो आपका बेटा हूँ। नजर आ गया तब नहीं हुआ। अरे मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं भी तो बेटा हूँ। अरे मैं भी तो, अरे मम्मी पुलिस की बात हुई है, मैं ना मेरे को डिस्कशन नहीं करना। आप मेरे को धमकी आई है कि मुझे पुलिस स्टेशन में ले बुलाया जाएगा, मैं पुलिस बुलाऊंगा, तो मुझे बताओ। चलो कोई बात नहीं मम्मा, मैं आता हूँ अभी 1 घंटे में, मिलते हैं घर पे और फिर बात करते हैं। आपने मुझे पुलिस की धमकी दी, पापा ने मुझे पुलिस की धमकी दी, रिकॉर्डेड है मेरे पास, और ये सारी चीजें। अरे मैं कहाँ चौड़ा हो रहा हूँ, मैं तो आपकी बात का पालन कर रहा हूँ। हम नहीं रहना चाह रहे तो क्यों कर रहा तू? अरे आप अगर मैं क्या चपेट रहा हूँ, मेरा हक है मम्मा, वो मेरा घर है, मैं उसमें पला बड़ा हूँ भाई, वो मेरा फीलिंग है, सही है ये चीज। और फिर और जो ये झूठ, मतलब मैं मेरे को अगर बात सुन, अगर मैं बेदखल कर देती हूँ तब करो। आप बेदखल अपनी प्रॉपर्टी से करो मम्मी, कोई दिक्कत नहीं, करो आप मेरे को बेदखल तो करो, आपको कोई क्या इशू है? प्रॉपर्टी गई भाड़ में, तो आप करो, तो बेदखल करो। आपको जो चीजें बोली जा रही है मम्मी, सब सिखा के बोली जा रही है, आप बेदखल करो। इतना दिमाग है, चलो ठीक है, मेरी बात तो सुनो, नहीं डिस्कशन हो सकता ना। पापा ने मेरे को पुलिस स्टेशन की धमकी दे दी, पुलिस की धमकी दे दी। अब मुझे बताओ, अब आप नहीं डिस्कस करना चाहते ना, सो अब मैं बता रहा हूँ, शायद से पुलिस स्टेशन में ये डिस्कशन होगा, ये सारी चीजों का ना, है ना? मेरे को बता दो तो। तो फिर मैं जब बोल रही हूँ नहीं आना तो क्यों कर रहा है यार? तू कर रहा पड़ेगा, शांति से रहने आप लोग परेशान कर रहे हो बाहर झूठ बोल करके। आपने माँ क्या बोला कि मैं तो घर में ब्लॉग बनाने के लिए बुला रहा हूँ, घर नहीं आ रहे, मैं पे रिकॉर्डिंग पड़ी, नहीं बोला आपने? किसने? मैंने बोला, मैंने कब बोला तुझे? पापा ने तो बोला ना, पापा ने तो बोला, कोई दिक्कत नहीं है। कल तो आपने 4 लोगों के सामने बोला कि मैं तो घर बुलाना चाहती हूँ, मैं तो अपनी बेटी को रखना चाहती हूँ, बोला नहीं बोला? किसने बोला? आपने झूठ मत बोल, मैंने चलो तो कोई ये बात बोला नहीं। नहीं कि मैं अपने बेटे को अरे कितना झूठ बोल रहा हूँ, तो सामने झूठ बोल रहा हूँ। मम्मी झूठ और सच मैं क्या बोलूँ? मम्मी मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला तुझे? मैं बुलाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं मम्मा, मेरी बात तो सुनो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ कि क्या आपको पुलिस का वो लेना है सहारा? अच्छा ठीक है, हम जैसे भी थे, तूने अपनी बीवी को क्यों मारा? क्या? हाँ क्या इल्जाम, क्या आप आउट ऑफ? कौन आए थे हम पे? किस पे कॉल आए थे? हम पे। किस पे कॉल आए थे? कि उनकी उसने मारा पर थप्पड़। कोई बात नहीं। आप अब आप इस एंगल में घुसाना चाह रहे हो, ये करना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस अरे मेरी बीवी गवाही देगी, और आप वो गवाही देगी कौन किसने क्या दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट आप ये जो चीजें आप क्या चाह रहे हैं? आप ये मुझे पता है कहाँ जा रहे हैं आप, फंसाने के चक्कर में वो पुलिस ये वो आपने तो अभी भाई अरे ये जो कलम बोल रहा है पीछे से, मैं मम्मी पुलिस की धमकी मिल गई ना। मुझे बताओ तो पुलिस स्टेशन कौन से आना है, ये तो बताओ। अब क्या हो गया? तू आएगा तो भाई हमें तो चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं मम्मी, 1 घंटे में मिलते हैं। मैं बोलता हूँ 1 घंटे में मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ठीक है। वो कॉल कटी ना, तो मेरे को बहुत गुस्सा था कि यार मेरे को उन चीज़ों के इल्ज़ाम लग रहे हैं जो मैंने कभी किए ही नहीं। मैंने पहले शदाब को कॉल करी, शदाब ने मुझे अभिनव भाई से कनेक्ट कराया कि अभिनव इज़ अ गुड लॉयर। ध्यान देना इस बात पे, ही वॉज अ गुड लॉयर। तो मैंने उनको सारी कहानी बताई, मैंने कहा यार भैया ऐसे चल रहा है, ये चल रहा है। एंड उस रात को मैं, नीटू, बाली आने देहरादून से अपनी लैम्बो लेकर के उनके गाँव जा रहे थे। हमने एक्चुअली मनाली जाना था। जैसे हम उनके गाँव पहुँचे शाम को अराउंड 5-6 बजे, मम्मी का कॉल आया कि तू घर आया तो तेरे को अरेस्ट करवा देंगे, तू घर मत आ, तू क्यों आ रहा है, ये तेरा घर नहीं है। मैंने कहा मम्मा मेरा वो घर है, मैं उस घर में पला बड़ा हूँ, उस घर में मेरे साथ दादाजी की फीलिंग जुड़ी हैं। खैर पापा पीछे से बोल रहे थे, कलम पीछे से बोल रहा था। जब ये कॉल कटी तो अभिनव भाई के साथ मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी रितिका के साथ, एंड हियर वाज द कॉन्वर्सेशन। मैं बस एक चीज बता रहा हूँ रितिका, जस्ट इन वन केस अगर मैं अंदर गया तो झुकना मत। मैं तुम बता रहा हूँ रितिका, ये तुमसे झूठ बुलवाएंगे, ये तुमसे 10 चीजें बात के झूठ बुलवाएंगे ये। रितिका मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये कहा ये तुम क्या समझे अभी एंगल क्या आ रहा है?
क्या एंगल आ रहा है बाबू, क्या एंगल आ रहा है? एंगल तो ये दिखाया जा रहा है कि वो मारपीट कर रहे हैं मेरे साथ और मतलब मेरे को अपने साइड करना चाह रहे हैं बस। हाँ समझ गई मतलब। ऐसा है। रितिका मतलब वो मेरे से बात नहीं करना चाह रहे बट वो मेरा लेवरेज खेलना चाह रहे हैं। तुम्हारा लेवरेज, मैं मम्मी से बात करके आऊँ रितिका, दिन में मैं तुम्हें क्या बोल रहा था, सब कुछ सही हो गया, सही है, तुम्हारी सर की कसम सब कुछ सही हो गया था। अब इनकी बैठ के मीटिंग हुई गुट्टू को, तो अब इनकी मीटिंग हुई और सब बैठे हुए हैं। श्रेया की पीछे से आवाज आ रही थी, कलम की आवाज आ रही थी, पापा की आवाज आ रही थी, क्योंकि तुम रितिका सेफ हो ना? मैं बाबू, मेरे को यहाँ गांव में कोई ढूंढ भी नहीं सकता। और हो गया यार, क्या सुन तो लो, काम डाउन, झुकना मत, अगर अरेस्टिंग हो भी गई तो झुकना मत। देखो आई नो अगर ये लोग ये चीज कर रहे हैं ना, पहली बात ये हमें घर नहीं बुला रहे हैं, दूसरी चीज कि अगर ये किसी भी पॉइंटर्स के लिए ये इतना केयर दिखा रहे हैं कि ऋतिका के लिए ये किया, ऋतिका के लिए वो किया, तो कहाँ थे आप लोग? आपने एक बार एज अ कंसर्न अपनी बेटी बहू को घर में नहीं बुलाना चाहा? आपने कॉल तो नहीं करी मेरे को? किस बात का रेज कर रहे हैं एजेंडा? ये एजेंडा तब रेज होता जब ये लोग मेरे लिए केयर करते, तुम्हारे लिए केयर करते, जब इन्हें पता होता कि इनका बेटा मरने जा रखा है, तब कहाँ थे ये लोग? फिर मैं बोल रही हूँ ना, ये लोग मम्मी पापा का यूज कर रहे हैं रितिका, लेकिन अब वो मम्मी के नाम से इतना समझ नहीं आ रहा है कि मम्मी पापा, अगर अब पापा को कुछ नहीं हो सकता तो पापा को तो भर दिया। रितिका सुन, मेरी बात तो सुन लो बाबू, काम डाउन। अभी लीगली बात कर रहे हैं ना, ये इमोशनल वैल्यूज बाद में निकालेंगे। देखो रितिका, तुम्हें पता है, मुझे पता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया और तुमने कुछ गलत नहीं किया। अब तुम बोल रही थी अकेले जाओो, अगर रितिका मैं अकेले जाता ना तो मेरे पास प्रूफ नहीं होते 4 बंदे कि मैंने कुछ बदतमीजी नहीं करी, सही है? अब एक चीज और तो गलत हो गया, ये किस मुंह से बोल रहे थे कि ऋतिका मुझे कॉल नहीं करती, ऋतिका मिलने नहीं आती? इस चीज का एडवांटेज ले रही है भाई ये घर आने का। बेटी बोलने से बेटी नहीं बन जाता, बेटी बनने से बेटी के माँ बाप नहीं बन जाते, बनना पड़ता है भाई। आप बोल रहे थे मेरी 2 बेटियां हैं, कौन सी 2 बेटियां? एक बेटी को तो आपने अभी शादी भी नहीं हुई और उस टाइम आप मेरे को ये बोला करते थे कि बेटी अच्छा नहीं लगता। कलम भैया, आज तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंस्टाग्राम पोस्ट डाल रहे हो, आज नहीं दिक्कत हो रही घर वालों को? आप भी तो 4 साल से 5 साल से दिखा रहे हो, आप भी तो पॉडकास्ट में नाम लेते हो उसका, तो फिर ये बराबर ही ऐसे हो गई बोला। और मेरे को यहाँ पर मैं केवल इसलिए आई हूँ और आज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने बहुत ज्यादा ही कर दी। बोला आप ये बोल रहे, मैं तो खुद ऐसे इस जोन में थी कि हमको कुछ नहीं करना, हाँ जी, जो हाँ भी जी। है छोड़ के आ जाओ, साफ सीधी बात। बट ये कल वाली बात से मुझे आना पड़ा भाई। कि आप तो फंसा दोगे मेरे पति को। भाई वही, तुम्हें पैसे चाहिए ले लो भाई, जमीन चाहिए ले लो, तुमने मेरी ज्वेलरी ले लो, और पति भी ले लोगे क्या? बोला क्या चाहते हो? बोला हम इतनी दूर शिफ्ट हो गए, वो भी छोड़ दिया था भाई आपके लिए, ये वो भी- रखो तुम भी। वो ये हमेशा सुनते हैं ना, हम तो सुनते हैं बट वो हमारी बातें नहीं सुनते। बोलना कलम तू आप कौन हो बात करने के लिए? बोलना आपने मांगा था क्या मेरी मम्मी से रिश्ता? पता है तुम्हें, वैसे बिग बॉस के अराउंड ना जब वो आते थे तब तो चलो हमारे उससे जाते थे एक्सपेंसेस। भाई श्रेया भी बॉम्बे जा रही होती थी ना, तो वो भी एक्सपेंस हमारे एक्सपेंस में ज्वाइन होता था, पता तुम्हें? मुझे नहीं पता बाबू। और वो बॉम्बे करने क्या जाती थी? जब उस दिन आई थी वो बॉम्बे, बोला मैंने ठेका ले रखा है क्या? मैं क्यों लूं इसकी बीवी का ठेका? भाई अपनी मेहनत करके अपना पैसा कमाया, मैंने मांगे थे क्या पैसे? मैंने तो नहीं मांगे। अब घर वालों से 12 लाख रुपए एलपीयू जाने के लिए हम चुप हैं। हम बोल रहे चलो अब समझ आएगी। आप पुलिस की वो कर रहे हो, कोई बात नहीं पापा, आप भी बुला लो पुलिस और मैं भी हेल्पलाइन बुला लेती हूँ, सही है, कोई बात नहीं। फिर लीगली लड़ना है ना, आप लीगली वो कर रहे हो क्योंकि हम तो प्यार से समझाने आ रहे थे। जब आप 4 लोगों को बुलाओ तब कुछ नहीं, सही है। आप उमेश के लिए अपने बेटे से लड़ रहे हो, सही है, बाहर वालों के लिए लड़ रहे हो। रियलिटी बताती हूँ ना भाई। किसी ने एक बार पूछा आपसे कि तुम्हारी तैयारी हो गई, कुछ जरूरत है, कुछ सगाई में मेरी ज्वेलरी चोरी हो गई भाई। सच पता है ना? बोला मम्मा आपने तो तब भी झूठ बोला था कि वो आप वो भूल गए थे। क्या भूल गए थे? बोलना आपने तो मेरे को पाइजे, वो तो आपके पर्स में थी, झूठ तो आपने बोला। फिर बोला थी कि नहीं थी, सच बताओ। थी ना। तो वो मैंने तुम्हारे दिन में क्या बोला था, मम्मा पापा की फॉल्ट नहीं है ना, अभी भी नहीं है, बट उनकी फॉल्ट है भी। क्यों? अगर उन्हें कोई मैनिपुलेट करेगा, अगर वो बोल रही 2 बेटे हैं मेरे, तो दोनों बेटों की साइड लो, दोनों के थप्पड़ मारो, तू अपना काम कर, तू अपना काम कर, तू क्यों बढ़ रहा है हम दोनों माँ बेटे के बीच? अगर जब वो बोल रहे हैं कि मेरे 2 बेटे हैं, तो जब दूसरा बोल रहा है, भड़का रहा है या कुछ भी कर रहा है, XYZ कुछ भी कर रहा है, बोले ना तू क्यों बोल रहा है हम दोनों माँ बेटे के बीच? तू कौन होता है बुलवाने वाला? एग्जैक्टली। देखो हम किस पोर्शन में गलत है बाबा। अभी तो मैंने अपनी मम्मी को कितना ठाम के बोला, मैंने मम्मी रहने दो, कोई बात नहीं, एक दिन होगा जिस दिन हम सही कर देंगे, है ना, आप अपनी लड़ाइयाँ मत करो, अच्छा नहीं लगता।
ये तो है, नहीं तो हक तो बाबा अभी मेरा भी है ना उस घर घर में। अभी घर मैं अभी किस तरह से अपने मैं घर बोल रही वालों हूँ? को अपने घर वालों को अभी मत बताना कौन अनु, कहा। हम दोनों डिजर्व नहीं करते यार इतना अरे बुरा। दिस इज व्हाट यू थिंक बाबू। यही रीजंस थे, यही रीजंस, वो जगह ही कुछ ना कुछ करके आ जाता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, बस ये बात याद रखना। बुझे? अनु मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम अब कितना भी बोल दो ना, मैं जीवन में नहीं जाना चाहती। अब तो बाबू मैं अब तुम नहीं जा रहे दिन हैं दिन दिन बाबू, दिन दिन लेकिन मैं रोज लेकिन आज मैं नहीं, आपको पता भी नहीं है बीच में कितनी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी। आप बीच में जा करके मैंने थार बेची, फिर डुकाटी बेची, तब जा करके मैंने अभी रिजॉर्ट का काम चलाया है। इन्हें तो अगर हम घर में रहते मम्मी तो क्या ही खर्चा था, मुझे पता है मैंने क्या खर्चे करे मम्मा शादी के बाद। ये सब कलम की शान पत्ती है। कलम फोन करवाता है मम्मी से और फिर वो शान पत्ती में आपसे कुछ बुला लेगा और फिर अगले दिन कोर्ट में वो बोलता है अरे इन्होंने तो चाचा जी के खिलाफ। जो बेटा मैं ये बोल रही हूँ, जो बात होगी हमारे सामने बैठ के होगी ना, हमारे पास आई होगी। मम्मा मेरे को यही है ना कि रितिका की क्या गलती है भाई, जिसने अगर रितिका के साथ गलत करा तो मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ता मम्मा, चाहे वो मेरी बेटी के साथ गलत होगा बेटा, हम छोड़ेंगे नहीं। अभी तो हम चुप हैं, अभी तो हमने कुछ बोला भी नहीं। देखो आपकी वो बेटी थी, वो मेरी बीवी है आज की डेट में, और मुझे पता है कि मुझे उसे कैसे सेफ रखना है। हमने तो आपको दे दिया। बिल्कुल मम्मा, आज फोन करके पूछो उसे, घर में एक चम्मच उठाने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने कहा भाई तू बैठ रेस्ट कर, आराम से चिल कर, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा तू मजे कर जिंदगी में भाई, तेरे को काम करने के लिए मैं देखो मम्मा ना रितिका को काम, मैंने घर में भी मम्मी को बोला था, मैंने कहा एक नौकर रख लेते हैं, सारा काम निपट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इनका ऐसा था उस टाइम पे, नहीं जी अरे हम क्यों रखे, हम तो ये आज मैं अपनी बीवी लिए कर रहा हूँ तो इन्हें वो भी चिढ़ है कि अपनी बीवी के लिए नौकर रखे, मैं तो क्यों ना करूँ मम्मा, मैं उसको काम करने के लिए थोड़ा ना लेकर के आ रखा हूँ भाई, अपना मजे करे, खुश रहे। सुबह जाता हूँ नाश्ता बनाती है, रात को आता हूँ खाना बनाती है, मस्त हम लोग सोते हैं, खाना खाते हैं आराम से, हम लोग अच्छा है मम्मा अपनी जिंदगी से। और अच्छा है मम्मा हमने देहरादून छोड़ दिया, मैं आपको सच बता रहा हूँ, नहीं तो क्या हो गया था। हम भी खुश हैं, चाहे हमसे भी दूर हो तुम, हमें भी नहीं मिल रहे हो, पर हमें भी है कि घर ये ना सामने में, ये तो नहीं है कि ये आ गया, ये मिल गया, ये गचड़ पचड़। एग्जैक्टली लोगों को दिखना लगा ना कि भाई इसके पास पैसा कम हो रहा है तो सब भग गए घर पे। आज अकेले मम्मा, परसों हाथ टूटा प्रॉपर्टी पे। जो मेहनत होता है, मेहनत की कमाई जो होती है वो सबसे बढ़िया होता है। और मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो रितिका को बोला, मैंने कहा रितिका ये मत सोचियो कि कमी आने दूंगा, 1 रुपए की कमी नहीं। और अब तो मम्मा हम निकल गए उस सिचुएशन से। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब ये हुआ इसलिए, आज वो रितिका वो श्रेया को लेकर के घूम रहे हैं, तो श्रेया डोभाल लिख करके बिल कटवा रही है, तो आज उसके लिए कैसे सही हो गया। आज की डेट में दुनिया के पास पहले जाएंगे ना तो लोग यही बोलेंगे कि डोभाल कैसे हो गई। तो मेरी बीवी के लिए तो इन्हें दिक्कत थी, जो जिसने सब कुछ करा। चाचा भी बोल रहे हैं कि वो भैया वो लड़का ऐसा है कि उसने देखा ही नहीं कि मेरा कितना खर्चा हो रहा है, चाहे तुम यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ गए, पर खर्चा बिना पैसे का होता है। होता है। दिसंबर तक का तो रेंट भरा है मैंने, जब पैसे आए मैंने कहा लो भाई रेंट भर के खत्म करो। मैं अगले दिन बच्चा आएगा तो फिर उसके बाद कहाँ से करेंगे मम्मा उसके लिए भी, साफ और सीधी बात। बट इन्होंने मेरे अकाउंट में, आपकी कसम खा रहा हूँ मम्मा, 12 लाख रुपए बचे थे। फिर मैंने रितिका के अकाउंट में पहले पैसे डलवाए थे, मैंने कहा रितिका प्लीज मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर कर दे। फिर उसने पैसे ट्रांसफर करे, तब जा करके सिचुएशन सही हुई है मम्मा, नहीं तो बहुत बुरी। पैसा इंसान ही कमाता है, हर जगह से तोड़ा उन्होंने, भगवान खर्चा बहुत हो गया था ना, रिजॉर्ट लिया। अगर उन्होंने हमारे साथ भी शुरू से सही बर्ताव किया होता तो हम वही बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ खुद उल्टा बर्ताव कर रखा है। क्यों, मेरे बेटा वहाँ गए, मेरे बेटे से उन्होंने सामान वापस किया, हाँ बेटे को घर के अंदर नहीं आने दिया। जब हम बीच में घर गए थे तो उन्होंने मेरे को बोला रितिका को तलाक दे दे, तू इस घर में आ जा। मैंने कहा तुम पागल हो गए हो, मैंने कहा 1 हफ्ते की शादी का मैं तलाक दूं, मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए घर। मैं आपको बता रहा हूँ मम्मा, इन्होंने न्यूज़पेपर में निकाल करके हमें बोल दिया, हमने डिसोन कर दिया, आज से हमारी औलाद नहीं। एक टाइम ये भी तो आएगा कि औलाद ही नहीं है, पर उनके माँ बाप तो बताएंगे ना कहाँ है उनके माँ बाप। एग्जैक्टली। और इस बारी तो मैं डिंडोरा मैंने मम्मा, गलत करोगे तो क्यों भाग रहे हो, कोर्ट में एक दिन नहीं आए लोग, कोर्ट पे डेट पे डेट ले रहे, तो लेते रहो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको फोन करेंगे और ये आपको बोलेंगे हमारा बेटा गलत था, हमारे बेटे ने ये करा, हमारे बेटे ने वो करा, और आपकी बेटी तो अब सही थी। तो मम्मा फंसना मत इनके जाल में, क्योंकि आप समझ रहे हो अब हमने इतने बोले भी नहीं है, हम इतने बोले भी नहीं है, पर हम सब समझते हैं उल्टा कौन बोल रहा है, उल्टा कौन बोलता है, सही कौन बोलता है, गलत कौन बोलता है, हमें सब पता रहता है। क्योंकि मम्मा कोर्ट केस चल रहा है, आपका एक एक स्टेटमेंट हम रितिका और मुझे परेशान करेगा। अगर वो कुछ भी ऐसा, समझ रहे हो, ये तो शाणे हैं, ये तो कुछ भी बुलवा लेंगे आपसे कि बोल देंगे हाँ भाई ये करो वो करो। क्योंकि बीच में मामा जी और चाचा जी की कॉल हुई थी, तो वो रिकॉर्डेड है, ये इन्होंने कोर्ट में दी है रिकॉर्डिंग, आप समझना। हाँ पता लग गया सब उनके बारे में। अब ये जा चुका है कोर्ट में, तो आप समझ रहे हो, अगर आप कुछ स्टेटमेंट दोगे ना तो वो हमारे खिलाफ चली जाएगी, रितिका के खिलाफ चली जाएगी।
ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपको किस लिए कॉल कर रहे होंगे। ये आपको 2 चीज़ों के लिए कॉल कर रहे होंगे। पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कॉल कर रहे होंगे कि अपनी बेटी से केस वापस लगा दो। बोलना मेरी बेटी नहीं है, वो अनुराग की बीवी है, अनुराग से बात करो। साफ और सीधी बात। वो तो मैं तो वही बोलूंगी। हमारे यहाँ न तब शादी के बाद यहाँ आए, जब ऋतिक और मैं घर गए थे ना मम्मा, इन्होंने ऋतिक और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया था धक्के मार करके। हम मुझे पता है कि मैंने क्या झेला है उस दिन। मैंने तो क्या ही झेला है। वही है। नहीं शादी में ऐसे धक्के मारे उन्होंने कि बोले है ही नहीं है। और अगर उनकी बेटी होती है, उनकी बेटी को बोलता कोई कि ले आज शादी हो गई, ले तलाक दिला दे, तो मान जाते हो? मैंने क्या कर लेना उस जमीन का? बैंकर जो मैंने गाड़ी बेची वो वापस आ जाएगी क्या मेरे पे? नहीं आ पाएगी ना। नई भी ले लूंगा तो वो नहीं आ पाएगी जो मैंने उस टाइम मेहनत से खरीदी थी। फिर शाणे बन करके आपको फोन कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है ये तो कमजोर है, ये तो भाई इसे तो हम बहला फुसला लेंगे, इसको तो हम स्टेटमेंट दिलवा लेंगे। समझ रहे हो? तो इनका मेन एम पता क्या था कि मेरे को जेल भिजवा देते रातों रात और फिर ऋतिका को ये पैरों में रगड़वाते, आप लोगों को पैरों में रगड़वाते। लिखा तो रखा है उन्होंने, रोहित का नाम, मेरा नाम, चाचा का। हाँ एग्जैक्टली। फिर मैंने ऋतिका को भी क्लियर बोल दिया था। मैंने कहा ऋतिका अगर मेरी अरेस्टिंग हो भी गई तो इनके सामने झुकियो मत। मैं तो बोलता हूँ मेरे घर वालों की भी गलती है। कलम को आगे करने का क्या मतलब है? उसने शादी कराई क्या? वो बड़ा है क्या? वो उस घर का बाप है क्या? नहीं है ना। वो तो गलती तो तुम्हारे घर वालों की बहुत है, हम ये बोल रहे। ऐसे माँ बाप हमने कहीं नहीं देखा। हमने शादी करी, हमारी बेटी को वहाँ उस घर में इज्जत नहीं मिली है। इन्होंने पापा ने लास्ट दिन पता क्या बोला कि तुम्हें बर्बाद करता हूँ सोशल मीडिया से, सब कंगाल कर दूंगा। तो बोला। आप समझ रहे हो मम्मा कितना कुछ था इनका। तो इनको लगा कि अनुराग को हम व्लॉग, मैंने व्लॉग क्यों बंद करे मम्मा? क्योंकि अगर मैं व्लॉग डालता तो फिर कोर्ट में हमारे लिए दिक्कतें होती। आप समझ रहे हो? तो फिर मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं डाला, ना मैंने कुछ करा। क्या है, अनुराग इज वेरी फ्यूरियस राइट नाउ। फ्यूरियस इन व्हाट सेंस कि उसको लग रहा है कि मतलब दे आर रिपिंग हिम अपार्ट। अभी मेरा क्या है यार, मैंने भाई को भी समझाया। मैंने कहा देखो आंटी, कल को क्या होता है ना, अभी क्या ही इज यंग, अब ये जब मेरी एज में आएंगे तो उस समय में हमें परिवार चाहिए होगा। उनकी जो एक रेपुटेशन है ना, वी डोंट क्या हम लोग उसको टार्निश करने का क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है? ऑल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इज कि कलाम को घुटनों पे लेके आना। उसकी जो ये एटीट्यूड है ना, एरोगेंस, वी हैव टू ब्रेक इट डाउन। उसी को ध्यान में रखते हुए ये मैंने पूरा चीज ड्राफ्ट किया। डिड यू गो थ्रू इट? जी मैंने देखा भी। मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, दो चीजें करते हैं हम लोग। एक तो ये विमेन कमीशन में जाते हैं, सिमिलरली इसी तरीके से। अब क्या होगा ना अनुराग भाई, यू आर वेरी गुड एट दूसरे की आदमी की नींद खराब करने में ना, यू आर एक्सपर्ट इन इट भैया। अभी मैं बैठ के उसको डीवी की कंप्लेंट बनाता हूँ। भाईचारे का क्या हो गया? अब तो भैया भाईचारा खत्म कर रहे हो बीवी के सामने। तो डीवी की कंप्लेंट बनाते हैं, डीवी की कंप्लेंट बनाते हैं जिसमें ये चीज दिखाते हैं कि आंटी अंकल जो है इस समय में दे वर वेरी गुड, बट राइट नाउ अंडर द इन्फ्लुएंस और रादर मैनिपुलेशन मेड बाय द अदर टू पीपल, दे आर मेकिंग इट। उससे क्या चीजें होंगी, आंटी को भी समझ में जाएगा कंप्लेंट में कि जब पुलिस वाले या जो भी लोग उनके पास आएंगे वो उनको ये नहीं कहेंगे डायरेक्टली कि आपने ऐसा किया। अब उसके बाद इसके साथ साथ एक सिविल मारी है जिसमें आप अपना इसको बोलते हैं बाबा, इसको बोलते हैं पार्टीशन सूट विद द प्रेयर कि मेरे को मेरा जो राइट है, मेरे को मेरे घर में आने से रिस्ट्रेन कोई नहीं करेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे है पैरेलली एक डीवी की हम लोग लगाएंगे जिसमें सेक्शन 17 को लेके जाएंगे जहाँ पे आपके रेजिडेंशियल राइट होते हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ इस समय में ऋतिका, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आपका रेजिडेंशियल राइट, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ और इनफैक्ट योर हस्बैंड, आप रिफ्रेन कर ही नहीं सकते। एंड सिमिलरली थर्ड आप डालेंगे एक पार्टीशन सूट जिसमें आप 1/3 आपके नाम पे हो जाएगा। आप मत करवाइए उसे अपने नाम पे, उसे रहने दीजिए। देखिए इससे क्या होगा, आप बड़े बन जाओ। लेटर हमको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा आने और जाने के लिए। नहीं, करेक्ट। और आज आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, हमें तो आंटी अंकल के पास भी जब वो बात करेंगे ना तो वो समझाएंगे कि आपके बेटा क्या कर रहा है ये। हम उसको बोलने दीजिए, मम्मी क्या बोलना चाह रही है, आंटी क्या बोलना चाह रही है। एक बार उनके मन से वो गुबार निकल जाएगा ना जब, तो कई सारी चीजें हमारी भी समझ में आएंगी। ठीक है भैया। कलाम एंड इसकी गर्लफ्रेंड जो है वहाँ 24 घंटे इस वजह से, अच्छा मेरे साथ भी जैसे क्या है कोई और रहे, देखिए मैं भी इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा इसमें, ये इट्स अ ह्यूमन नेचर। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अगर मेरी कहीं कोई बात समझ में ना आ रही हो तो मुझे करेक्ट करते रहिएगा। लेकिन क्या है यार, अगर आज के टाइम में एक लॉयर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो मेरे पास तो पैसा आ रहा है ना ऋतिका या अनुराग भाई, मेरे पास तो पैसा आ रहा है ना, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? करते हैं, आइए। लेकिन
एक बार क्रिमिनल डाला तो ये तो आपको पता है कि मैं केस जीतूंगा, उनके ऊपर जो लांछन लग जाएगा, वो जो एलिगेशन है वो बेयर नहीं कर पाएंगे भाई। मेरी पूरी एक एक लाइन देखिए, अंडर द इन्फ्लुएंस एंड द मैनिपुलेशन एंड ऑर्केस्ट्रेटेड बाय श्रेया खंडूरी, एंड मैंने उस तरीके से उस चीज को ड्राफ्ट किया है। एंड दिस इज जस्ट द स्केलेटन। अभी तो मैं इसको और जब ड्राफ्ट करूंगा तो आप पढ़ के ही मजा आ जाएगा आपको। लेकिन दैट गोना बी, हाँ जी, वो इतने बुरे हैं कि वो इस चीज में भी हंस रहे होंगे। किस चीज में? नहीं, अभी हम उनको हंसने दो। व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव, एकदम मतलब मैं उस दिन थी, मतलब मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ आपकी सारी बातों से। मतलब वो एकदम, मैं कैसे बताऊँ, वो लड़की एकदम विलन का रोल होता है ना, जो विलन नहीं है उसका मतलब ये होता है कि वो बेशरम लोग हैं, दोनों ही हाँ, है ना। और बेशरम, और हाँ, उनको हंसने दीजिए, उसे बेशर्मी कहते हैं। They don't have a standard. इतना कुछ हो रहा था भैया हमारे साथ, हम लाइक लिटरली मेरी शादी को हुए भी अनुराग लाइक 3-4-5 दिन हो गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है आंटी और गलत है। देखो रितिका, मुझे पता है आपके बनके से उद्गार निकल रहे हैं, मतलब जो आपके इमोशंस जो जुड़े हुए थे। मॉम डैड के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं बिल्कुल भी, उन्हीं लोगों के लिए ना, लड़की के लिए कह रही हूँ। उस नहीं, देखो लड़की तो कल्टी थी हमारे ऊपर बिल्कुल। अरे कल्टी, जब वो कल्टी होगी ना, वो जब कल्टी होगी ना वहां से, जब ये आपके विमेन कमीशन के लोग पहुंचेंगे ना, तो आपको एक बात रखनी रहती है वहां पर कि मम्मी पापा गलत नहीं है, लेकिन इसके कहने पर ये सब लोग गलती करते हैं। आपको ये बात रखनी है बस। और अगले दिन पता क्या, एक चीज और प्रूफ है, अगर अनुराग वो खुद ये भी बोल रहे हैं ना कि हम पे ऋतिका की रिकॉर्डिंग है, मैं बोलूंगी ये मेरे को भी मैनिपुलेट करते थे भाई। मेरा ये मानना है कि रिश्ते भी ब्रेक ना हो। आप पता है ऋतिका, मैं इतना स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि एक बार आप वहां पे रहने लगोगे ना, चीजें बदल जाएंगी। अभी क्या है, आप लोगों की लाइफ से 2 लोग तो बिल्कुल डिसअपीयर होने चाहिए। वो भले ही बैठ के पीछे प्रोवोक करता रहे, इग्नोर हिम। ये मैंने बना दिया, मैं इसको कोट कर रहा हूँ। और मम्मी पापा पे कोई डैमेज नहीं आएगा ना इस पे भैया? बिल्कुल भाई, आप लैंग्वेज देखो मेरी यार। हाँ मैंने पढ़ लिया भैया, मतलब मम्मी पापा सेफ रहेंगे। लेकिन यार भाई सेफ क्या, लेकिन ये होता है, मैं आपको बताता हूँ, जो ये चेयरपर्सन आती है ना, जो उनको लगता है कि सास ससुर गलत ही है। हाँ मतलब इट इज अप टू ऋतिका कि उन्हें कन्विंस करा है। गलत तो हुआ है, लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ कि इनसे अच्छा भी कोई नहीं है, क्योंकि अभी ये शादी के बाद से ये सब हुआ, उससे पहले तक तो ये लोग बहुत अच्छे थे। सुनिए, एक वर्ड आता है संस्कृत का वर्ड है शटे शाटे में समाचार, उनको उनकी ही लैंग्वेज में समझाओ। वो बहुत ज्यादा शाणे बन रहे हैं ना, वो मतलब कलाम एंड श्रेया, लेट्स डू इट। एग्जैक्टली। एंड अभी हम ना प्लस पॉइंट में भी है शायद इसलिए क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है, एंड वो भी ना फियांसे तक नहीं है, बल्कि भी सगाई तक नहीं हुई थी, है ना। नहीं, आंटी ने बोल दिया, मैंने रिश्ता पक्का कर दिया है। हाँ वो पक्का कर दिया है, पर हुई तो नहीं है ना, लीगली तो कुछ नहीं हुआ है। नहीं, देखो मैं आज आपको बता रहा हूँ, विमेन कमीशन वाले आएंगे, वो आपकी और आंटी की और अंकल की काउंसलिंग कराने के लिए आएंगे, अंकल को समझाएंगे। नहीं, बाकी वो चीज है जो ये रिश्ता पक्का हो गया, ये सोनू, वो तो हमारी जब हमारी दोनों की शादी थी तब भी बोला था। ये जो क्रिमिनल आएगा ना बाबा, जो क्रिमिनल आएगा, कलाम यही चाहता है कि आप लोग उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस करो, और अगर कर लिया वो वैसे ही हंसेगा जैसे उस दिन आपने बताया था ना, वो लोग हंस रहे थे। देखा, कहा था ना, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं, जो भी वो बोल सकता है, जो भी अपने बोल सकता है। राइडिंग ऑर्डर, रिसाइनिंग ऑर्डर लो कि वाइफ को मैं जब चाहो भाई, आप 1 दिन के लिए आओ, 2 दिन के लिए आओ, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको एक सेपरेट पोर्शन मिल जाएगा आपका। आप जुलू सैंडी के साथ आराम से मजे करो जिंदगी के, और तब भी आप आओ। अनुराग, बिल्कुल भी प्रोवोक्ड नहीं होना मेरी जान भैया, शांत, बिल्कुल भी प्रोवोक्ड। वुमेन कमीशन वाले खुद बात करते हैं ना, बहुत इजी है, मैं तो बात ही नहीं कर रहा। आपको ऋतिका के लिए कोई भी कुछ बोलेगा ना, जैसे वहां पे जब बहस होगी, ऋतिका ने नहीं ऐसे करा था, आप तुरंत ट्रिगर हो जाओगे। बिलीव मी इनटू दिस। मैं शांत रहूंगा भैया इस समय में। नहीं, ऋतिका ही लव्स यू दैट मच ना, कि अगर आपके अगेंस्ट कोई भी कुछ बोलता, जैसे उस दिन भी बोला ना, कि बोला तो उसने बोला, जब उसने कलाम ने बोली ये बात कि नहीं वो इतनी इमेच्योर है, इसको समझाती नहीं है, मेरी वाली तो बहुत समझाती है, तो मैंने उसको ये बात बोली थी, मैंने कहा सुन भाई, तेरे लाइफ में, तेरे और उसमें वो डोमिनेटिंग होगी, तू सबमिसिव होगा। अगर उसको सही बात बोलता है तो ये बोलता होगा चुप हो जा यार, तू मुझे मत समझा। तो इसलिए तू जो है सबमिसिव है, और तेरी बीवी जो है वो डोमिनेटिंग होगी। आई नो इट कि अनुराग, प्रॉपर्टी का एक स्विंग की जगह जितनी जाता सब उनकी है, मगर अगर आप उनको दिखाना है तो आप पहले तक मैंने सीधी इंग्लिश से घी निकाल रहा था। मैं बोलूँ चाहिए नहीं भाई, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मम्मी के नाम रख ले भाई, मुझे सच में नहीं चाहिए भैया, मम्मी के नाम रख,
बट जो तूने ये माँ बाप के साथ गलत, जो तूने गलत बहकावा है, नहीं आप कहना कि लेकिन मम्मी के बाद ये जगह मेरी है, ये बोलिएगा। हाँ तेरा राइट नहीं है इस पे। हाँ, तेरा राइट नहीं है, जो मेरी वाली प्रॉपर्टी है मालिक, उसमें मैं नॉमिनी बनूंगा, मैं और मेरी वाइफ। हाँ, मैं और Not मेरी you. वाइफ, नॉट यू। तेरा तो भरोसा ये नहीं है। रखना, ये करेक्ट रितिका, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है वो आपके ब्रदर के सामने हुआ है। माइट पॉसिबल दे कैन कॉल योर ब्रदर कि उस दिन क्या हुआ था, जो इंसिडेंट 10th मई का जो आ रखा है, क्योंकि लीगल वैसे सब उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं हुआ, ऐसा तो कोई टेंशन क्योंकि वैसे ना रितिका सब लोग बोलते हैं हाँ भाई बताना है, भाई ऐसा बताना, लेकिन एक्चुअल में जब लीगैलिटी के ऊपर बातें आती है ना सब पल्ला झाड़ लेता है। और भैया ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ आपको। नहीं मैं बोल रही, वहां से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। परफेक्ट। ऐसा है, पिछली बार शांत इसलिए हो गया था भाई क्योंकि हम घर जोड़ने के लिए आ रखे थे। आई कुड हैव गिवन अ वेरी गुड ब्लंट रिप्लाई टू, और अब देखना ना ब्लंट रिप्लाई कैसे होते हैं कचहरी के अंदर। यू वांट दिस, बस अंदर अंदर तक बोल सकते थे कि मेरा घर है, मम्मी पापा नहीं चाहते इस घर में तू आए, ये सब बोलने की वाली बात है। जब लीगली जाएंगे ना हम, तो हमको हमारा हक कोई नहीं रोक सकता है ना यार। रितिका once you will see me in court room ना, जब मैं आपके साथ ऐसे बात कर रहा हूँ, I am so blunt, मतलब उसमें फिर either answer me or just shut up। भैया एक और चीज come और, with a conclusive। एक चीज और मेरे को पूछनी है भैया, तो अगर कलन अगर मम्मी पापा ने बोला नहीं रहेगी नहीं रहेगी नहीं रहेगी, फिर क्या? उसका राइट रोक ही नहीं सकता कोई, फिर भी अगर खुद ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा नहीं रोक सकता भाई। आप ऐसे तो किसी के बोलने से आपका राइट खत्म नहीं होगा। और भैया एक बार रितिका मेरे कहने पे सेक्शन 17 DV एक्ट जरूर पढ़ना जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। मतलब वो ये बोलता है रितिका कि हमें मतलब बहू को उनके पेरेंटल रिलेशन राइट से कोई दुनिया का कोई भगवान भी आ जाए वो भी नहीं हटा सकता, ये कानून बोलता। भैया रितिका आई एम सॉरी, कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा कभी घर के अंदर। अब जब ये कॉन्वर्सेशन हो गई थी ना, तो रितिका को एक एक सच सब कुछ क्लियर बताया गया था। और अभिनव शर्मा भाई जी ने, जो अपने आप को एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बताते हैं, एक AOR बताते हैं, वो उन्होंने हमें ही एडवाइस करा था कि भाई DV एक्ट करो, ये करो, वो करो। एंड अल्टीमेटली मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर था कि मैंने कहा कलम और श्रेया का जो बैड इन्फ्लुएंस है वो सही करना है, माँ बाप गलत नहीं हो सकते। मैं उस टाइम भी भ्रम में था कि मेरे माँ बाप गलत नहीं है। रितिका को हर एक चीज़ क्लियर थी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। मेरा इंटेंशन अपने माँ बाप को केवल समझाना था कि मम्मी पापा कलम गलत कर रहा है, श्रेया का बैड इन्फ्लुएंस है, प्लीज़ आप समझो कि गलत हो रहा है। खैर किसी ने मेरी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं सुनी। हमने अपने केसेस एक्टिव करे, DV और एक डोमेस्टिक वायलेंस और अपना एक सिविल लॉ सूट। अब उसके बाद हम लोग वापस मनाली शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। कलम को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि भाई ये नहीं हारने वाले, क्योंकि हम सच के लिए लड़ रहे थे। तो कलम ने कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस के थ्रू अभिनव भाई, जो पहले हमारे फेवर की बातें कर रहे थे, जो मैं सही चीज़ें सिखा रहे थे, आई गेस मुझे अभी भी याद है 18 सितंबर को मेरा बर्थडे था और उससे 4-5 दिन पहले अभिनव ना रितिका से बात कर रहा था। अब मुझे नहीं पता था कि अभिनव और रितिका की बात हो रही है। तो सोचो किस लेवल का इन्फ्लुएंस था कि जो लॉयर जो हमारे हक के लिए लड़ रहा था, आज वही रितिका को ये बोल रहा है कि अनुराग ने झूठा केस करा है यार अपने माँ बाप पे। सारा इन्फ्लुएंस उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि कौन कर रहा है, बट जिन्हें पता है उन्हें पता है कौन था इसके पीछे। अब यहाँ पर जिस दिन मैंने वो एक्सीडेंट वाली वीडियो अपलोड करी थी ना, तो उस दिन मैंने बोला था कि मेरे को रितिका छोड़ के चली गई। रितिका मेरे को छोड़ के तो गई थी, एंड मैंने कुछ झूठ नहीं बोला था उस वीडियो में भी। रितिका ने कहीं ना कहीं बाहर वाले लोगों पे बहुत विश्वास करा कि यार ये लोग सच बोल रहे हैं। एंड आई गेस मैं उसे गलत भी नहीं बोलता, क्योंकि मेरे माँ बाप ही मेरे को, मेरा भाई मेरे को, मेरा सगा भाई मेरे को गलत साबित करने के लिए तैयार था। जब रितिका वहाँ से निकल गई ना, तो मैं हार चुका था भाई, सब लोगों से थक चुका था मैं जस्टिफाई करने के लिए कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही हूँ, प्लीज सुन लो। बट किसी ने मेरी बात नहीं सुनी यार। एंड रितिका लेफ्ट फ्रॉम मनाली, वो देहरादून आई, केस वापस लिया, एंड रितिका मेरे को छोड़ करके मनाली से आ गई थी और वो अपनी मम्मी के घर चली गई थी। मैंने वो 8 महीने मनाली में अकेले बिताए हैं, अकेले। कलम का ऑब्जेक्टिव केवल ये था कि अनुराग को अल्टीमेटली हराना ही है। अगर मैं सच्चाई से नहीं हरा सकता तो इतने झूठ बोले गए हैं, इतनी चीजें करी गई हैं कि झूठ बोला, ये करा, वो करा। यार मेरे पास ना, आई स्वेयर मेरे पास, मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता, क्योंकि हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, हर घर में चीज़ें खराब होती है। बट मेरा एक ही सवाल है सब लोगों से कि गलतियाँ तो आपकी थी पहले, आपने मेरे को सबके सामने गलत कैसे बना दिया? और ये सारी चीज़ें पता है क्यों हुई है मेरे साथ? किसी ने मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करा? क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे झूठा बना दिया, जबकि गलतियाँ उनकी थी छुपाने के लिए।
गलतियां कलम की थी। काश मेरे माँ बाप एक पॉइंट पे बोलते ना कि हम इस घर के माँ बाप हैं और ये सारे डिसीजंस हम लेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं होती। कलम ने मेरे पे 2 एलिगेशन लगाए थे कि मैंने रितिका को मारा, मैंने रितिका की मम्मी को मारा। रियलिटी ये थी कि मेरे साथ जो वायलेंस हुआ है डोमेस्टिक, ये टॉपिक किसकी वजह से शुरू हुआ मैं वो चीज़ बाहर नहीं निकाल करके लेके आना चाहता, क्योंकि मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं कि वो और गंदगी होंगी, बट मैं अपने चरित्र पे जो लांछन लगे ना उनको क्लियर कर रहा हूँ। जब सब अपने आप को सेव कर रहे हैं ना, सब दुनिया के सामने अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं, जबकि उनकी गलतियां हैं, मैं भी आई गेस सच बोलना डिजर्व करता हूँ। सब लोगों को पता था उनकी गलतियां हैं, लेकिन सबने मेरे को गलत दिखा दिया। मैं एक क्वेश्चन सबसे पूछना चाहता हूँ, मैंने मम्मी पापा सब कुछ आपके लिए करा, कलम सब कुछ तेरे लिए करा, तेरे को शायद हर एक चीज़ में हेल्प आउट करी, तेरे गानों के प्रमोशन से लेकर के तेरे को फाइनेंशियल हेल्प तक, पापा को गाड़ी दिलाई, मम्मा को हर एक सुकून देने की कोशिश करी, हर एक खुशियाँ देने की कोशिश करी, जो शायद नहीं पॉसिबल था। हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, फ़ोन आ गया है तो फैक्ट्स के साथ ही बोलूँगा, मैंने सब कुछ अपने दम पर सबको खुश करने के लिए करा, बट गलतियाँ सबसे हुई हैं। एंड जब गलतियाँ सबसे हुई हैं तो मेरे को क्यों गलत बना दिया? रितिका के चाचा जी को ना जब फाइनेंशियली हेल्प चाहिए थी तो मैंने 25 लाख रुपए से हेल्प आउट करा था उन्हें। जब उनकी मुसीबत थी तो मैं खड़ा था उनके लिए, बट मेरे को झूठा क्यों बना दिया, जबकि एक्चुअल चीज़ जो हुई थी वो ये थी। तू तो मेरा सगा खून था, एक बार अपने भाई को फ़ोन करके पूछ लेता कि भाई क्या रियलिटी है, क्या हो रहा है। तुझे केवल मेरी गलती निकालनी थी, पापा को केवल मेरी गलती निकालनी थी, मम्मी को केवल मेरी गलती निकालनी थी, इसलिए मेरी गलती दिखा करके पूरी दुनिया के सामने मेरे चरित्र पर चीज़ें खराब कर दी। बहुत बुरी तरीके से झेला चीज़ें, सब कुछ करा, फिर भी सबकी गलतियां माफ़ करके उन्हें अपनाया, उनसे प्यार करा। एंड हम लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे थे तो हमें पता था कि हम लोग जीतेंगे, बट देन जिस लेवल पे गंदगी खेली गई, वही इंसान जो एक टाइम पर रितिका मेरे को चीज़ें समझा रहा था कि भाई आप सही के रास्ते पे हो, मम्मी पापा पे, अनुराग भाई आप वो लड़के हो जो रितिका को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अनुराग भाई वी आर प्राउड कि आज के टाइम में एक ऐसे लड़के हो आप जो एक लड़की का स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि जब भी फैमिली डिस्प्यूट होता है ना तो लड़का भी फैमिली की साइड हो जाता है, लड़की का स्टैंड लेने वाला कोई नहीं होता। वही इंसान जो बोल रहा था कि आप एकदम सही हो, वही इंसान एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसों पे बिक गया। एंड ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर के सबके होश उड़ने वाले हैं। 1 2 3 डेट्स निकल चुकी थी आई गेस, 4थी 5वीं डेट पर अभिनव भाई मेरे को बोलते हैं कि भाई ये जो जज साहब है ना, जज साहब से मैं मिला और उन्होंने मुझे बोला भाई अनुराग तो ATM मशीन है, ऐसे कैसे दे दें आपके फेवर में डिसीजन, हमें पता है आप सही हो। अभिनव के एग्जैक्ट स्टेटमेंट थे कि जो जज साहब है वो हमसे 2 आईफोन या सैमसंग की डिमांड कर रहे हैं। भाई एक्चुअली क्या था, इसकी जो पर्सनल सेक्रेटरी है लेडी, मेरी उससे बात हुई है, कल सुबह 9:30 बजे बुलाया है। भाई सीधी समझ में आ गया है, क्योंकि पार्टी आप स्ट्रांग हो, इसको घूस चाहिए जज को। हाँ ठीक है, और वो आपके फेवर में ऑर्डर कर देगा। वही मेरे दिमाग में भी, क्योंकि उसने जब आज मुझे मेरी समझ में नहीं आई हिंट, मुझे काश से सुबह समझ में आ जाता है। ये क्या बोलता है, अगर सैमसंग बोलता है सैमसंग का तो फोन दिलवाई देगी पार्टी, तो इसका मतलब होता है लाख रुपए। और अगर एक आईफोन बोलता है तो मतलब होता है 1.5 लाख रुपए। तो मुझे कल सुबह 9:30 बजे बुलाया है, वो डायरेक्ट पैसे नहीं बोलते, वो ये बोलते हैं कि आईफोन तो दिलवाई देगा। तो आईफोन अगर बोलेगा तो उसका कोड वर्ड है 1.5 लाख रुपए, ठीक है। और अगर सैमसंग बोलता है फोन तो उसका मतलब है लाख रुपए, ठीक है। तो अभी पहले मुझे हो सकता है कोई पैसों की बात ही ना हो भाई, कल 9:30 बजे मुझे बुलाया है सुबह यार। जज साहब ने, जज की उसने पर्सनल असिस्टेंट ने। मालिक आज के टाइम में, मैं बुरा मत मानना, आज के टाइम में ना टैलेंट से ज्यादा पैसा चूसने के लिए बैठे हैं लोग। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर अनुराग डोभाल की जगह कोई XYZ डोभाल होता ना तो रिलीफ मिल जाता। उनको लग रहा है कि यू आर नाउ एन ATM मशीन फॉर देम, लेकिन कैश है, केस तो इन्होंने जीतना ही है। डिले टैक्टिक्स के ऊपर खेल रहे जजेस। मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं कैसे समझाऊं भाई, ये इतनी छोटा सा, मतलब इट वाज ना, मतलब पीस ऑफ अ केक फॉर मी। ये इतना टेक्निकल कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक्सपर्ट है भाई, मतलब आज मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ इस चीज को देखकर यार। जजेस क्या है यार, पहले नहीं मैंने दिए हैं पैसे, ऐसा नहीं है जजेस को नहीं दिए, लेकिन तब दिए हैं जब मेरा केस बिल्कुल ही कमजोर रहा है भाई। भैया हम तो सब जगह करेक्ट, आपको पता मेरे को इरिटेशन क्या हो, हम सही होने के बाद भी हमें चीजें नहीं मिल रही भैया, इरिटेशन भाई मेरे को। भाई एक बार पूरा आपको ऑर्डर पढ़ के देखिए क्या लिख रहा है, सुबह से लेके स्ट्रांगली अपोज किया, ये करा वो करा फलाना करा, 3-4 हैं DM का ऑर्डर है इलेक्शन की ड्यूटी में। फिर एक्स पार्टी का मतलब क्या, उखाड़ के फेंक दो सेक्शन थे इसको, DV एक्ट में। चीज बोल रहा हूँ ना भैया, देखो मैं रितिका आज मेरे पर हो रही थी कि अन्नू हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। मैंने उसे बोला, मैंने कहा देख एक माँ बाप नहीं रहे तो
5 लाख माँ बाप खड़े हैं हमारे पास, हम सीधी सी बात खड़े हैं भैया, हमें सबके माँ बाप खड़े हैं, हमें सबसे प्यार मिलता है। नहीं रहे माँ बाप, नहीं था किस्मत में, खत्म हो गया, अगले जन्म में लेंगे शायद, पर इस जन्म में तो खत्म हो गया ना। या मेरे को ना 15 साल हो गए वकालत करते हुए, हमने भी पैसे दिए हैं जजेस को भैया, तब दिए जब हमारा केस कमजोर था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट भैया? जब मेरा केस ही इतना स्ट्रांग है भैया, किस चीज के पैसे मांग रहा है भाई तू? एक सही ऑर्डर करने के? बहनचोद मेरे को बोल रहा है बहन के लोड़ा, मेरे सही केस होने में उसे पैसा चाहिए बहनचोद। मतलब अगर चल ठीक है भाई, मेरा केस हल्का होता, मेरी केस में कोई कमी होती, मैं खुली कहता हूँ अनुराग भाई इतना पैसे दो, केस करवाओ। मैं बहुत ज्यादा हाईली डिसअपॉइंटेड हूँ कि यहाँ पर अगर ऐसा चल रहा है। अनुराग भाई आपके पास 4 पैसे हैं, आप दे सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट कि अगर आप गरीब होते और आपके पास सारे राइट्स होते, देख रहे हो ना, मैं भी फिर ऐसे ही करप्ट हो जाऊंगा, फिर आप मुझे पसंद नहीं करोगे। ये बात तो है, ये बात तो सही बोली भैया आपने, लेकिन ठीक है भैया, ऑल गुड टू गो। पार्टीशन मैं आपको शाम को 5 बजे तक भाई ये लीगल नोटिस का भी रिप्लाई बना के दे रहा हूँ, है ना, वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। एंड देन वी आर डिस्पैचिंग दिस लीगल नोटिस। हाँ भैया, आज राइट अवे कर दो ताकि कल परसों तक इन्हें मिल जाए, है ना मालिक? नहीं, पहले मैं आपको भेजूंगा, यू विल गो थ्रू इट। मेरे को तो बस 30 सेकंड चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है डोंट वरी। ठीक है मालिक। अच्छा रितिका, कहता क्या होता है बेटा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ जी। जैसे फिल्मों में दिखता है ना लीगल सिस्टम, हाँ वैसा होता नहीं है। बिल्कुल, समझो मेरी बात को जी। इसलिए बहुत ज्यादा उत्तराखंड के लीगल सिस्टम से तो बहुत ज्यादा भरोसा करने की जरूरत हमें है नहीं। हाँ, जो इन्होंने मेरे लिए लिखा ना, अभिनव शर्मा ने सलाह हस्ताक्षर, पढ़ा आपने वो? कैसे भैया, मतलब अनुरागा में तो सच में सोच में पड़ गए कि इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि भाई ये लोग कोई बात नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और तुम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में लिख दिया इन्होंने। हाँ लिविंग। अब मैंने उसमें इन्होंने राजपूत ब्राह्मण क्या क्या नहीं लिखा है भैया। अरे एडमिट कर लिया पागल, एडमिट कर लिया इन्होंने कि यस सिंस बिगिनिंग। ओ गॉड, गधा है इनका वगैरह। दे हैव एडमिटेड द फैक्ट कि यहाँ राजपूत और ठाकुर वाली बात हो रही है। और सेकंड चीज के लिए कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसमें एक क्लॉज भूल गई। यस सर। हेलो जी, गुड आफ्टरनून सर। जय श्री राम। वो जो मैंने बताया था उनका तरफ से तो आने थे ना, जब मुलाकात हुई थी तो मंडे मुलाकात हो नहीं पाई थी। तो मेरी कल मंडे को शाम के टाइम पे फोन आया था। तो उन्होंने बता दिया कि सर जो है 2 सैमसंग फोन की डिमांड रख रहे हैं। मैं किसके पास जाता अपने आप को सच प्रूफ करने के लिए? लॉ के कुछ ऐसे लॉयर्स थे जिन्होंने बेच खाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जिन्होंने 2 लाख रुपए में एक जज बेच दिया, जिन्होंने, मेरे को विश्वास था इस कॉन्स्टिट्यूशन पे, उन्होंने पूरा लॉ बेच दिया, पीछे से जज के नाम पे 2 लाख रुपए खाए, मेरे बारे में इतनी नेगेटिव बातें करी। क्यों? क्योंकि मेरे को अभिनव शर्मा का कॉल आया था कि कलम के एंड से कॉल आया है कि आप नेगोशिएट कर लीजिए और वो बात करने के लिए बुला रहे हैं। मैंने कहा एक बारी मिल लो, देखते हैं क्या बोल रहे हैं, क्या पता हमारी जमीन दे दें। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जब ये मिलेंगे तो इनकी आपसी सेटलमेंट हो जाएगी और उस सेटलमेंट के बाद ये कुछ पैसों के लिए मेरे को बेच खाएगा, अपने भाई अपनी बहन उनके रिश्ते को बेच खाएगा, जस्ट कुछ चंद पैसों के लिए इस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बेच खाएगा। एक कॉल आई थी मेरे पास ना, ठीक है, आपके ये क्या थपलियाल के जूनियर की सीमा मंडल। तो कह रहे इसने बात करवाई है, तो अब थपलियाल जी कह रहे हैं सर सेटलमेंट वगैरह की कुछ बात है तो बताओ, बात कर लेते हैं। मैंने कहा इसमें सेटलमेंट वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं कोई इनसे कोई चीज छीन थोड़ा ना रहा हूँ। कह नहीं, घर तो उसी का ही है, तो सबको पता भी है, ऐसा वैसा फलाना। मैंने कहा सर अगर ऐसी बात है तो एक टेबल में बैठ जाइए, आई विल स्पीक टू माय क्लाइंट एंड देन विल सी कि क्या अमिकेबल तरीके से सेटल हो सकता है। अच्छा, उधर से कॉल आई, डू यू हैव एन ऑफर, उसकी तरफ से आई है कल शाम को। मैंने कहा डू यू हैव एन ऑफर, तो कह रहा है मैं अभी ओवर द फोन नहीं करूंगा क्योंकि वकील साहब आप भी कोर्ट में, मुझे पता है कि हम लोगों की कॉल रिकॉर्ड हो रही होंगी। आप बिलीव कर सकते हो इस चीज पे? हमारे देश में हम सबसे ज्यादा भरोसा कानून पे करते हैं इस देश के, कि वो हमें इंसाफ दिलाएगा। हम सब जगह सही थे, हमारे राइट सही थे, हमारा लॉयर हमारी साइड, बट पैसों के लिए कोई कितना गिर सकता था कि कुछ चंद पैसों के लिए वो इंसान जो काला कोट पहनकर हम जैसी आम जनता को इंसाफ दिला सकता था, वही इंसान अभिनव शर्मा द हाई कोर्ट लॉयर NAOR बोलता इंडिया के कानून पे भरोसा मत करो, इंडिया का कानून बिक चुका है, ये केवल अमीरों का है। एंड मुझे एज अ लॉयर खुद विश्वास नहीं इस कानून पर, जिसके पास पैसा उसके फेवर में जज अपना डिसीजन सुना देगा। मेरे होश उड़ गए थे इस चीज को लेकर के कि भाई एक लॉयर खुद अपनी फ्रेटर्निटी के बारे में, एक जज साहब के बारे में कैसे बोल सकता है। अभिनव ने मुझसे 2 लाख रुपए डिमांड करे, जबकि उन्हें पता है कि आप सही हो।
यार मैं उस लड़की के लिए केवल और केवल उसके 4 राइट्स मांग रहा था कि जब कोई माँ बाप किसी और की लड़की घर ब्याह करके लेकर के आते हैं अपने लड़के के लिए, तो उस लड़की की इज्जत करनी ही चाहिए। मैं कहाँ गलत था यार अगर मैं एक लड़की के लिए स्टैंड ले रहा था। आज के टाइम में आपने केसेस देखे होंगे, लड़कियों के साथ बहुत बुरी चीज़ें होती हैं ससुराल में उनके, क्योंकि वो एक बहुत नई जगह जाती है, उसका अपने मर्द के अलावा कोई नहीं होता। अगर मैं भी उन लोगों के साथ गलत में मिल जाता जस्ट बिकॉज कि मैं उनके साथ खुश रह सकूं झूठ बोल करके, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये संस्कार नहीं दिए थे। मेरी मम्मा पापा ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि अगर किसी के साथ भी गलत हो रहा है ना, या कोई भी गलत कर रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीख, और आवाज़ उठाइयो फ्यूचर में, चाहे वो कोई भी हो। मैं कभी नहीं बोलता मेरे माँ बाप गलत हो सकते थे, बट हमने कोर्ट केसेस में भी यही लिखाया था कि कलम के इन्फ्लुएंस के कारण वो बहुत गलत चीज़ें कर रहे थे। मैंने अपना धर्म निभाया, मैंने अपना पति धर्म निभाया। मैं उस लड़की के साथ गलत नहीं होने दे सकता था जस्ट बिकॉज मेरे भाई के कारण मेरे माँ बाप गलत चीज़ का साथ दे रहे थे। एंड सबसे बुरी बात पता आपको क्या है? कलम इस लेवल तक गिर गया था कि कलम ने रितिका को जब 15 नवंबर को कोर्ट में मिला था ना, तो कलम ने पता रितिका को क्या बात बोली कि रितिका तू अनुराग के अगेंस्ट केवल एक स्टेटमेंट दे दे, अनुराग गलत है, हम तेरे को अपना लेंगे। मतलब तू ग्रुपिज्म करके केवल 10 लोगों से बुलवा रहा था अनुराग गलत, अनुराग गलत, अनुराग गलत। एंड सबसे बुरी चीज अभिनव शर्मा के लिए, जो रितिका को इंसाफ दिला रहा था, जो उसको बहन बोलता था, वही बंदा पीठ पीछे पता है क्या बोलता कि ये लड़की तो झूठी हो गई है, ये लड़की तो खुल गई है, जज साहब इसे ऐसी कॉम्पनसेशन दे देंगे। रितिका की मम्मी को गालियां दे रहा है। अरे मैं तो सबके लिए बुरा था, पर अभिनव भैया आप बहन बोलते हो यार उसे, तो पीठ पीछे आप उसे गाली और झूठी कैसे बोल सकते थे? भैया जब पीयू ये व्लॉग देख रही होगी या भाभी ये व्लॉग देख रही होगी, भाभी थैंक यू सो मच, आपने रितिका का बहुत ध्यान रखा प्रेगनेंसी में, बट तुमने किस लेवल की नीचता दिखाई है? तुम बहन बहन बोल करके पीठ पीछे उसे झूठी बोल रहे हो। आई एम अ वेरी गुड लॉयर, लेकिन ये बंदा ना, ये मेरा भाई है और अब मेरा बहनोई है। बहनोई मतलब रितिका ने मेरे हाथ में राखी बांधी है और वो लाख बार गलत हो जाएगी। मुझे पता है मेरी बहन गलत है, लेकिन कोर्ट में जब मेंटेनेंस का केस होता है फैमिली कोर्ट के अंदर, लोगों को समझ में नहीं आता। मैंने तेरे को बताई ये बात, उन्हें लगता है कि जिस लड़की आती है ना कोर्ट के अंदर, जज के मूड में ये रहता है चाहे कुछ भी हो, लड़की क्या है खुल गई, वर्डिंग समझ रहे हो, गंदी वर्डिंग है, दे देता है अवार्ड कि झूठी हो गई है। अब समझ गया, टर्म समझ में आ गई। लेकिन उस टाइम पे अगर ये सारी चीजें बोलता ना, कोई विश्वास भी नहीं करता अनुराग तू सही है। मैं चुपचाप सहता गया, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि सहते जाओ, कोई कितना बुरा कर सकता है, सहते जाओ। अब हमने लिटरली रितिका को इतना बुरा फीड करा चीज़ों को लेकर के, इतनी सारी गंदगी भरी। मुझे उसकी रियलिटी पता थी। मैं जब उससे मिला, अभिनव भैया की एक बेटी है पीहू, उन्होंने उसकी कसम खा करके इतना ये तक बोला कि मैं सच्चा हूँ, ये हूँ वो हूँ, बट मुझे रियलिटी पता थी। बट मैं केवल अपने लोगों से केवल इतना एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझ पे बिलीव करो, और अल्टीमेटली अभिनव ने रितिका को इतना इन्फ्लुएंस करा कि अनुराग गलत है, झूठे केसेस है, ये है वो है, कलम के इन्फ्लुएंस के थ्रू, क्योंकि कलम बिल्कुल गंदगी पे उतर गया था। उसको मेरे को मारना था, ख़त्म करना था बस। मेरा उस टाइम पे ना भरोसा ही उड़ गया था सबसे। माँ बाप से तो उठ चुका, भाई से तो उठ चुका, अब तो जहाँ इंसाफ मांगने गए एक लड़की के हक के लिए, वो भी खत्म हो गया था। बट ये गंदगी यहीं नहीं रुकी। एंड रितिका की गलती मैं इतनी मानता हूँ कि उसने दूसरे लोगों पे भरोसा करा। रितिका, मैं आपका हस्बैंड था, मैं आपके लिए लड़ रहा था स्टार्टिंग से एंड तक। मैं अपने माँ बाप के खिलाफ गया बिकॉज वो गलत थे, और मैं जाऊंगा हर किसी इंसान के खिलाफ कि अगर वो गलत करेगा तो मैं उसके अगेंस्ट खड़ा होऊंगा। एक पॉइंट आया सारी चीज़ों को लेकर के, मेरा भरोसा ही उठ चुका था सब चीज़ों से कि मैं किसके पास जाऊं इंसाफ मांगने के लिए। मेरी खरीदी हुई ज़मीन 3.5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट से गए थे, वो मैंने मम्मी के नाम कराई थी। मैंने जब इन्हें बोला मेरे ज़मीन नाम कर दो, तो इन्होंने मेरे को बहुत हरास करा कि गराज तोड़ा, जो कि कलम ने ही इन्फ्लुएंस करके बनाया था, बहुत परेशान करा। मैं नहीं बोलना चाहता, बट फिर आई डिसाइडेड कि मैं इन लोगों से इतना प्यार करता हूँ। मैंने कहा जिस हालत में इन्होंने मेरे को छोड़ा है ना, मैं अपनी ज़िंदगी वैसे निपटा लूँगा। बट बैक एंड पे मेरे चरित्र पे इतनी सारी चीज़ें गलत लगाई गई कलम के थ्रू कि मैंने गलत करा। मुझे पता था कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है, मैं चुपचाप सहता गया। एक दिन जब बात हुई चीज़ों को लेकर के, दिन जब ये रियलिटी सामने आई, अभी हमने पीठ पीछे से मेरे ऊपर कॉम्पनसेशन के केस, मेरे पिताजी ने मेरे पे जीएसटी के केस, मेरे भाई ने सारे रिश्तेदारों के सामने मेरी ऐसी बदनामी करी, मेरे ऊपर FIR लिखाई गई कि मैं सबको मार पीट करके
पता नहीं क्या क्या बहुत गंदगी है, मैं बोल भी नहीं सकता, मेरे पास नहीं है इतना जिगरा कि मैं उसको दोबारा रिकॉल कर पाऊँ। मैंने फिर भी मैंने कहा ठीक है यार, क्या पता शायद मैं ही तो गलत नहीं। मैंने आइसोलेट कर लिया था अपने आप को मनाली में। मेरे पास मुश्किल से मुश्किल 8-10 लोग थे, मेरे दोस्त भी नहीं थे मनाली में। जो मेरे एक्चुअल दोस्त थे उन्होंने भी केवल एक साइड ऑफ स्टोरी सुन करके पूरा जज कर लिया अनुराग गलत। आज मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कलम, मम्मी पापा, दीक्षा दीदी, नीटू, बाली, आनंद, एवरीवन आउट, मैं सबसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मैं सच पता था फिर भी तुमने झूठ का साथ दिया। तुमने क्या कभी मुझसे आकर के पूछा कि अनुराग क्या बीती है तेरे पर? क्योंकि जब आप सच्चे होते हो ना तो फिर थक गया था सबको सच्चाई बोलते बोलते, इतना टूट गया था ना कि दिमाग खराब हो गया चीजों को लेकर के। मैं कहा भाड़ में जाए, मुझे नहीं पता मैंने क्या झेला यार। मैं भीख मांगते रहा कि प्लीज मैंने कहा प्लीज सच बोल दो, प्लीज सच बोल दो। तुम अपनी गलतियां छुपाने के लिए मेरे को क्यों गलत बना रहे हो, जबकि गलती तुम्हारी भी उतनी है। आप बड़े हो जिस इसका मतलब ये गलतियां अपनी कर सकते हैं, ऐसा कहाँ लिखा है? गलतियां सबसे होती है। मैं एक्सेप्ट कर रहा था तो मैंने तो सोचो, मैंने वो स्टेप लिया। अगर तुम्हारा प्लान है होली का तो तुम अपना होली मना लो। मैं किसके साथ होली मनाऊं बताओ? मेरा परिवार तुम हो, तुम्हें पता है लास्ट की 3 होली तुम्हें सबसे पहला कलर तुम्हें मनाया। मैं किसके साथ मनाऊं? मेरे पास तो कोई परिवार ही नहीं रितिका। मैं किसके साथ मनाऊं? मेरे को बताओ, मैं किसके साथ मनाऊं? मेरे को अगर तुम्हारे अलावा किसी के साथ मनाना होता रितिका, मैं मना लेता पहले। मेरे पास सच में कोई नहीं अभी, मैं भगवान कसम खा के बोलता हूँ, मेरे पास सच में मैं खुद थक गया हूँ रितिका यार, भगवान कसम। मैं खुद थक गया हूँ यार, मैं भगवान कसम थक गया हूँ रितिका। मेरे पास अगर तुम्हारे अलावा कोई होता है ना, मेरे पास माँ बाप भी होते, मैं भगवान कसम। तुम्हें क्या लगता कि मैं अगर उनके पास नहीं जा सकता? मैं नहीं चाहता क्या यार रितिका, उन्होंने मेरे साथ गलत करा। तो कुछ कर दूंगी यार, किसी दिन मेरे को बस इतना पता है। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, भगवान कसम। मेरे को मेरे माँ बाप ने छोड़ दिया, मैं तुम्हारे पास आया था, भगवान कसम। तुम उन लोगों के लिए लड़ रही हो मेरे से जो मेरे को तब मैं क्या बोलूं यार, उन लोगों ने मेरे को खुद छोड़ दिया। मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब हूं रितिका, भगवान कसम। काश अगर मेरे को मेरे माँ बाप मिल जाते, मैं मर रहा हूं उनसे मिलने के लिए रितिका, भगवान कसम। मैं क्या करूं? मेरे को मेरे माँ बाप चाहिए बट नहीं मिल पा रहे। मैं क्या करूं रितिका? मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं था रितिका, मेरे को सच बता रहा हूं, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं था। मैं खत्म हो गया अंदर से। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई था ही नहीं, भगवान की कसम। मेरे को मेरे माँ बाप, मैं मम्मी को इतना प्यार करता था, हर एक चीज पे नहीं मिली मेरे को इतना दुख है अंदर से। मेरे को नहीं लड़ना था उनसे, बट मेरे को प्यार ही नहीं मिला। मैं क्या करता रितिका? मैं क्या करूं? मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेले काट रहा हूँ जिंदगी में। मुझे दगा ही नहीं तो मैं अकेले काटता हूँ। मेरे पास हिम्मत ही नहीं है, भगवान कसम। मर जाऊं, हिम्मत भी नहीं है, मर जाऊं, भगवान कसम मर जाऊं। लेकिन मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं रितिका, कोई भी। मेरे को तो दर्द है ना, भगवान कसम किसी को बता भी नहीं, किसी को नहीं बता सकता। तो क्या कैसे फील करता हूँ, क्या बोलता हूँ, किसको बोल भी नहीं सकता। मेरे पास
कोई नहीं है रितिका, कोई नहीं, कोई भी नहीं है। मेरे को नहीं चाहिए कि मेरी माँ बाप बताओ बोला, मेरी गलती होती ना मैं उनसे माँ बोल देता, बट मेरे पास मेरे माँ बाप नहीं है। इस पॉइंट पे मैं क्या करूं? मेरे पास ऐसा था कि मैं बस तुम हो, बट तुम मेरे को, मैं भगवान कसम मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ रितिका, बहुत, पर नहीं है मेरे पास। मैंने सोचा तुम्हारे साथ जिंदगी बहुत अच्छी कट जानी, तुमने वो प्यार दे देना। मेरी गलती होती है रितिका, मैं झुक जाता सामने, बट मेरे पास है ही नहीं कोई, मैं कोई नहीं। आज मैं तुम पता नहीं क्यों कॉल आ गया तुम्हारा, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैंने सुसाइड वीडियो अपलोड कर दी रितिका, मैं भगवान के मैंने कर दी थी रितिका, रितिका तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मी है, भाई है, मेरे पास कोई नहीं रितिका, कोई भी नहीं, भगवान कसम कोई भी नहीं रितिका। मेरे पास तो सच में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, भगवान कसम ना। अरे मैं हूं ना, मेरी जान कैसे कह रहा तेरे दौरे कोई ना है, मैं हूं ना तेरे दौरे, मैं हूं ना तेरे दौरे, कैसे कह रहा कोई ना तेरे पास, मैं हूं तेरे पास, कोई ना हो, मैं हूं तेरे पास। तेरी माँ ना है, तेरा बाप भी है, अभी मिलाऊंगा बाप, तेरी बहन भी है, अभी मिलाऊंगा, लेके चल, जहाँ लेके चल रही हूँ वहां लेके चलिए, वे भी लाऊंगा, वे भी लाऊंगा, मेरे भाई वो भी लाऊंगा, देख मेरे पे नहीं देखा जाने का, आग लगा दूंगा भाई, यार मेरे में तो जमना, मैंने तुझे रोकता हुआ देखा, मैंने बहुत कुछ देख लिया, देख मेरी जान, मैं तुझे ओ मेरी जान, देख बाबू कुछ मानते हो चुप हो जा, देख मेरी जान, मैं ओ मेरा बच्चा, मेरा बाबू होगा, ओ मेरी जान होगा, मेरा बच्चा होगा, चुप हो जा प्लीज, चुप हो जा, मेरा बाबू है ना तू, तुझे समझदार बाबू है, देख अभी तुझे बहुत कुछ झेलना, बहुत कुछ देखना, देख ऐसे कमजोर हो कैसे करेंगे, तू चला हुआ पेट में परेशान हुआ है, नहीं ना तू अब नहीं चाहता ना, परेशान हुआ, बता तू नहीं चाहता ना, क्या करूं भाई, जान तू नहीं चाहता ना, परेशान हो, जो कुछ कर सकता था सब कुछ कर दिया आशीष भाई सबके लिए, मैं क्या करूं भाई, मेरी कोई गलती नहीं भाई, किसी पता है मैं खड़ा हूँ भाई, गलती वाले की भाई, मैंने किसी के लिए गलत नहीं करा बाबू, मेरा आगे रोले कुछ करा आशीष भाई, मेरा आगे रोले, पर 1 महीने उसका आगे मत रो भाई, मैं नहीं रोया आज तक, कोई बात नहीं भाई, मैं किसी के सामने कोई बात भाई, इतना दर्द होता है अंदर, पता है मेरी जान, पता है मैं यहाँ नहीं रोया भाई, छोड़ू ना तुझे ना छोड़ू, तुझे ना छोड़ू मेरी जान, के सामने नहीं रोया, अरे मेरे आगे रो तू, मैं हूँ, मेरे आगे खूब रो, जितना रो निकाल अपनी बड़ा बाहर निकाल, तेरा भाई बैठा, तेरा भाई बैठा है मेरी जान, तेरा भाई बैठा, मैं नहीं रोया आशीष भाई किसी के सामने भाई, कोई बात नहीं, मेरे को नहीं, मैं हूँ ना, मेरे को नहीं दिखाना, मैं तो कमजोर, कमजोरी ना होती है, ये कमजोरी ना होती है भाई, ये कमजोरी ना होती है, ये कमजोरी ना हो करती है, गल कितना रोना कमजोरी नहीं हो करती बाबू, हम मर्द है, कमजोरी नहीं है ये हमारी, मर्द का रोना मतलब तकलीफ हमारी, अगर मर्द एक रोता है ना तो उसकी जितनी तकलीफ किसी को नहीं हो सकती, अगर मर्द रो रहा है, समझ रहा, अगर मर्द रो रहा है तो उसे इतनी तकलीफ है, जिंदगी में कोई झेल भी नहीं सकता, मेरा बच्चा चुप हो जा, दे मुझे बात करवानी है, चुप हो, देखो सुन, 8वां महीना लग रहा बाबू देख टेंशन ले जाओगी भाई, मैंने जो मैं क्या बताऊं आशीष भाई, मैं तुम्हारी गैली रहूंगा, मैं तुम्हारी गैली भाई, यार मैंने सब कुछ कर दिया सबके लिए, और इन सबके लिए कुछ करा आशीष भाई, मेरे को नहीं मिला ना, मिलेगा क्यों मिलेगा, सब मिलेगा, मेरे को सब ने खत्म कर दिया आशीष भाई, मैं नहीं रो सकता था ऐसे। कलम भाई आप चूतिया हो क्या, एक चीज मेरे को बताओ, या आप में दिमाग विमाग है या नहीं है, सच बताओ, ये चीजें जो आपने भेजी है
ये डिफॉर्मेशन नोटिस है यार, इतना तो मेरे को भी पता चल रहा है। क्या एजुकेशन वगैरह कुछ किए या नहीं किए आपने? यार इस चीज़ों के कारण है ना अनुराग भाई ने क्या सफ़र किया, आपको क्या पता है? हमें पता है यार, वो बंदा मौत से बाहर आया है यार, मौत से, इस चूतिया पे के चक्कर में। आपको पता है आप एजुकेटेड हो या नहीं हो? यार भैया से सीख लेते, कुछ तो पढ़ाई कर लेते बचपन में यार। यार आपकी कारण है ना फैमिली जलील हो रही है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे। इस कारण के कारण, इस चूतिया पे के कारण आपको केस में और नोटिस में कुछ फर्क नहीं चल रहा। और यहाँ पे डिफॉर्मेशन का सेक्शन पता है आपको? 356 होता है। भैया मौत से बाहर आए यार, अभी तो सुधरो यार, अभी तो सुधरो, ऐसी चीजें मत करो। कहाँ मैनिपुलेट कर रहे हो यार, कहाँ की नोटिस कहाँ डाल रहे हो और मेरे को क्या बोल रहे हो कि डिफॉर्मेशन केस है? ठीक है, आपने है ना रितिका भाभी तक को नहीं छोड़ा, वहां पे भी जाके आपने क्या बोला कि गलत झूठे केस करवाए। कौन सा झूठा केस करवाए जरा बताना मेरे को। उनके लिए हक मांगना क्या गलत है? उनकी घर में एंट्री आना क्या गलत है? मेरे को एक चीज बताओ, उनका स्त्रीधन देना आपने लिया था वो वापस मांगना क्या गलत है इसमें? कौन सी चीज? अरे वो बंदा ये चीजें प्रूव करता 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 मर जाता यार। तुम लोग कुछ मतलब दिमाग विमाग है क्या नहीं बताओ मेरे को। ये जो नोटिस भेजी है ये कौन सी डिफॉर्मेशन नोटिस है? और डिफॉर्मेशन केस होता ना तो ये कोर्ट में चालू होता अभी, ठीक है? और जाके ना इतना बोलते थे ना उस दिन ब्रॉडकास्ट में कि जाके सर्च कर लो, ई कोड पे जाके सर्च कर लो कहाँ है अनुराग डोभाल वर्सेस अतुल डोभाल डिफॉर्मेशन का केस, कहाँ है? 3 मेरे को क्या मैसेज किया? 3 डिफॉर्मेशन केस। अरे एक डिफॉर्मेशन केस नहीं है आपको, आप एक डिफॉर्मेशन केस प्रूफ नहीं कर पा रहे हो। आके पब्लिक के सामने ये बता रहे हो कि भाई ये कर दिया वो कर दिया। मैनिपुलेट करना कलम भाई बंद कर दो, कितना झूठ बोलोगे यार। और एक बात बता दो, आपकी इज्जत है ना हम इसीलिए नहीं करते आपके नाम पे, अनुराग भैया के नाम पे अभी भी आपकी इज्जत करते थे। इतने झूठ बोले जिसकी कोई लिमिट नहीं। और अभी ध्यान रखना आपको थूक के चाटना पड़ेगा और हम चटवाएंगे। आपने मम्मी की कसम ली थी अनुराग भैया की प्रॉपर्टी आप वापस करोगे अगर मैं गलत साबित हुआ। अगर आप गलत साबित हुए और यहाँ पे आप गलत साबित हो गए हो तो अनुराग भैया की प्रॉपर्टी आपको देनी पड़ेगी। और जो दादाजी का हिस्सा है, दादाजी का घर है, उसमें अनुराग भैया को अभी आपको देना ही पड़ेगा हिस्सा, ठीक है? और आपने मम्मी की कसम खाई थी पलटना मत, मर्द हो पलटना मत। आपने इतना उस बंदे को मेंटली टॉर्चर किया, इतना तक, अरे वो सुसाइड करने तक चला गया था यार। मतलब तुम्हें थोड़ी भी शर्म है या नहीं है बताओ मेरे को यार। मतलब ये चीजें मेरे को भेजते हो मैनिपुलेट करने के लिए, क्या है? अरे थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लेता, अरे कोई एजुकेटेड वकील को भी बता देते ना तो भी वो तुमको सिखा देता कि ये चीजें क्या है और क्या नहीं है। और यही चीजें लेके है ना तुमने अनुराग भाई के खिलाफ है ना रितिका को और उसके फैमिली को और बाकी सारे दोस्तों का ना यही चीजें मैनिपुलेट की, ठीक है? अरे वो लोग तो मैनिपुलेट हो गए रे, हम नहीं होंगे क्योंकि हम एजुकेटेड है, हमें पता है कौन सी चीजें क्या होती है। अरे आज भी उस बंदे के लिए ना खड़े हैं, तब भी खड़े थे आज भी खड़े। ये मैनिपुलेट करने की चीजें बंद करो। डिफॉर्मेशन केस किया है बोलने का और दिखाने का कुछ अलग है। गांड में गुदा नहीं है ना सामने आने के बोलने का कि भाई गलती हुई। अरे मान लो ना गलती हुई तुमसे, क्यों नहीं मान रहे गलती हुई या नहीं हुई? मान लो गलती हुई, क्या छोटे हो जाओगे मानने के लिए? अभी हम आएंगे और भैया का हक भैया को दिलवा के रहेंगे, ठीक है? और एक ध्यान रखना, मर्द हो तो आपने है ना जबान पे रहना। और हमने सुनी है वो रिकॉर्डिंग जहाँ पे है ना अनुराग भैया अंदर आए थे ना घर में, तो आपकी वॉइस थी कि अरेस्ट करवाऊंगा। अभी करके दिखाओ अरेस्ट। इतने बंदे आ रहे हैं ना, किस किस को अरेस्ट करेंगे मैं भी देखता हूँ। अभी यहाँ पे मर्द हो, ठीक है? जबान पे रहना, थूका हुआ चाटना पड़ेगा। और अनुराग भैया की जो भी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम अनुराग भैया ने खरीदी हुई है वो अनुराग भैया को वापस दिलवानी पड़ेगी। और जिस घर में अनुराग भैया का जो दादाजी वाला घर है उसमें हिस्सा दिलवाना पड़ेगा। अभी तो है ना मैं उस बंदे पे प्राउड करता हूँ, पूरा 100 नहीं 2000% मैं उस बंदे का फैन हूँ भाई। सच्चाई के साथ खड़ा था, हूँ और रहूंगा, ठीक है? कितना भी मैनिपुलेट कर लो। अरे मैं मैनिपुलेट नहीं हो सकता ना तो मेरे को गारंटी है पूरी जनता भी मैनिपुलेट नहीं होगी ये चीजों में, ठीक है? आधी अधूरी चीजें मत किया करो कलम भाई। बताते एक हो और दिखाते दूसरा हो, मत करो ये चीजें। और मैं अनुराग भैया का फैन तो हुई हूँ, ठीक है? एक आध इंसान के नाते भी बोल रहा हूँ। ये जो गुस्सा आपको लग रहा होगा ना, ये है ना आम इंसान का गुस्सा है। जो ये आपने किया है ना चूतियापा, उसका गुस्सा है।
बंद करो ये सारी चीजें। उस बंदे के पास अभी उसका खुद का घर नहीं है, उसकी खुद की छत नहीं है कि भाई वो बंदा बाइक बेच के दिन काट रहा है, लोगों के पेमेंट्स दे रहा है। तुम लोगों को इतनी भी शर्म नहीं आती उसकी प्रॉपर्टी दे दे। हाँ, वो उस प्रॉपर्टी बेच के कुछ अच्छी चीजें कर जाएगा। तुम लोगों को 1 साल से उस बंदे को परेशान कर रखा है यार, परेशान कर रखा है। और क्या बेचते हो कि ये डिफॉर्मेशन, अरे यार डिफॉर्मेशन नोटिस नहीं है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर ले मंदबुद्धि। मैं ये बोल रही हूँ ना बेटा, उन्होंने ठुकरा दिया, ये कर दिया, वो करा, जो भी करा सबको दिख रहा है। पर तुम इतने अच्छे बन के दिखाओ ना बेटा कि लोग हमें इससे ज्यादा बन के मम्मी खा के देखो, अच्छा। देखो एक चीज मैं हमेशा से बोलते पे आया, मैंने आपको सारी चीजें बताई, कौन क्या कैसे यूज करेगा पता लग गया, बुरा सब पता दिखाने लग के गया, लिए। सबको पता लग गया। पर थोड़ा ऐसा है ना बेटा, अब ये ना सोशल मीडिया ये होता है ना कि अब लोग कुछ गलत बोलते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ तुम देख ही रहे हो, सब बोल मैं ही रहे हैं। कोई कोई हम पे आके बोल रहा है कि भाई बहुत गलत हुआ, बहुत गलत करा, है ना। अब जब मैं ये बोल रही हूँ तक बेटा, परिवार नहीं खड़ेगा ना मम्मी मिलने, मेरे को हॉस्पिटल ले चलो पहले। बच्चा मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी तबीयत इतनी खराब है, चीजों की हम दिमाग। खुद बोल रहे हैं, हम बेटा बच्चा हम खुद बोल रहे हैं तुम्हें। चलो मैं तो, हम तो उसी समय जब लास्ट में हुआ था, हमने उसी समय तुम्हारे घर वालों को, चाचा ने यही बोला था, भले ही वो काट के डाल देना, जिस दिन सामने वाली बात आएगी उस दिन हम यही बोलेंगे, पूरी दिखाओ, सुनाओ हमें। मेरे को जितना परेशान किया गया ना पीछे से, मैं बता नहीं सकता क्या क्या नहीं बोला गया, कोई बात नहीं। बट आज मेरे पास भी तो है ना सब कुछ, मैं भी तो डाल के उसे गलत बना दूं, बट उसमें आप भी गलत बन जाओगे। मैं क्यों दाग दूं अपनी? मैंने आपको माँ बोला है भाई। मैं बोलने दो, जो बोल रहा है हमें बेटा, जो हमारा परिवार ना, हम परसों चाचा घर आए, कितना बुरा लगा। मुझे पता था, तुम बोल के गए थे मेरे एक वीडियो बना रखी है, मैं पता क्या समझ समझा रही हूँ कि आज नहीं है, सब परेशान हो गई बेटा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए ना, मेरी फैमिली। क्यों? मैं परसों भी तुम्हें फोन किया बेटा, देखो अपने जीवन से बढ़कर है कुछ। चाचा जी मैंने आपको समझाया था, चीजें मत करना भरोसा, मत करना भरोसा। देखो अरे सब अंदाज बेटे मेरे, तुम अकेले पड़ गए हो, लेकिन तुम अकेले मत समझना। अगर हम कूद गए ना फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी पूरे परिवार को, पूरा बंद मानना। कब सब तो बर्बाद हो गया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं एंड नोट पर हूँ अपनी जिंदगी के। मैं भीख नहीं, मांग रहा दिमाग हो रहा हूँ, तुम्हारा खराब। मैं भीख मांग रहा हूँ ये कि चीज ये सच बोल दो। मैं झूठ नहीं बोले भाई आज तक किसी से। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, सबसे पहले देखो, सबसे पहले तुम चाहिए। हमारा तुम्हारा परिवार से रिलेशन तब है कि जब आप है, मैंने ठीक है। आपको चीजें और बोली, आप अगर मुझे सही नहीं हो बेटा कॉल ना, मत करना। आपको मैंने बोला था, मैंने कहा जो मैं कॉल जो अभी आज अभी उठा रहे ना, ये उस दिन का कॉल है बेटा, जिस दिन पापा को अटैक पड़ा था, और तब आपके पापा का बार बार कॉल आ रहा था, तब करा था मैंने कोई अगर अटैक उनको नहीं, आप सोचो सब नाटक था। तो इनका लगातार मुझे फोन आ रहा था। हाँ तो पहले तो मैंने उनको एडमिट वगैरह करा, जो भी 8-9 बजे तक वहां रहे, तब इनका लगातार फोन आ रहा था। तब हुआ ना, तो वह मैं यही दम लिख रहा हूँ, या तो मुझे कलम का नंबर दो। मैंने आपकी माँ जी को बोला था कि बहन जी मत करो परिवार खराब, अनुराग आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपके बिना नहीं रह पा रहा है ना। नहीं वो तो खूब है, वो तो लखनऊ घूम रहा है, वहां घूम रहा है। मैंने नहीं बहन जी, ऐसा नहीं है, वो आपको बहुत याद कर रहा है, पर उसको घर बुला लो, और नहीं तो वो बहुत डिप्रेशन में चला गया है, ठीक है। वो इतना एग्रेसिव हो रखा, मैंने भाई ऐसा भाई हमने तो देखो वैसा ये नहीं पता कि क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन हमने सच बताया आपने कि भाई सच उसको बताया, ऐसे प्रॉब्लम लेकिन सपने आ रहे थे। उन्होंने काट करके केवल क्या दिखाया कि मैं कि पागल हो चुका हूँ। ये चीज दिखाए कि आपको गलत करने के लिए आप मार रहे हैं, हाँ जबकि मैंने ये बोला कि उनका गुस्सा इतना एग्रेसिव हो रहा है, उन पे कुछ लगा हुआ है, या तो जैसे आपकी मम्मी बोल रही है ना कि मेंटल, अगर मैंने मेंटल शब्द बोला होगा, तो मैं बता रहा हूँ मेरा सत्यानाश हो जाए, मेरा परिवार से सत्यानाश हो जाए। मैं पागल हूँ मेंटल बोलूंगा आपको? मैंने इतना जरूर बोला है कि वो परेशान हो रखे हैं और डिप्रेशन में जा रखे हैं। और जो सच्चाई है, क्या गलत सच्चाई ये है। सच मैं तो खुद मैं accept आपसे करता हूँ। एक चीज और बोल रहा हूँ बेटा, अगर अभी मैंने जो वीडियो पढ़ी है, अगर आप ना, मैं बोल रहा हूँ कि परिवार के बजाय आप कलम पे और ये सीरिया पे केस करो। इनके ये है कि चाचा जी मेरी मैंने प्रॉपर्टी केस हड़पना करा चाहते था, हैं, मेरे ऋतिका माँ ने बापों को उल्टा कर रहे हैं। ऋतिका मैं आपको केस भेजूं, क्या करा ऋतिका ने? केस वापस ले लिया चाचा जी, यही केस करा था कि कलम और श्रेया मम्मी पापा को
मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैं आपको भेजूं केस, यही केस करा था चाचा जी, बट ऋतिका ने मुझे भेजना, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के बीच की क्या चीज क्या हुई है। मैं आपकी कसम खा के बोलता हूँ, मैं क्यों करूंगा, मेरे माँ बाप है, लेकिन जहाँ नहीं देखो पता क्या पापा, एक तो कलंक लग जाएगा बेटा, और दूसरा पता क्या है, देखो सरकारी नौकरी तुरंत नौकरी छूट जाएगी। लेकिन कलम जाएगा तो जाएगा बेटा, मैं बता रहा हूँ, कलम जब अगर ऐसे हरकतें करा तो कलम जाएगा, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल चाचा जी, मैं यही चाह रहा था स्टार्टिंग से, बस इतना साथ दे दो चाचा जी। हम देखो चाचा जी ना, आप गलत, आज आप गलत बन रहे हो सबके सामने, मैं भी प्रूफ कर देता भाई सारी चीजों को लेकर के। नहीं चाचा जी, क्योंकि मेरा परिवार हो, आप परिवार पे कभी अटैक नहीं करते। आप मुझे 2 गाली दे दो, मैं आपसे गुस्सा होके बोल रहा हूँ, लेकिन चाचा जी मैं वही है ना भाई, खड़े है ना परिवार के लिए, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ में बेटा, लेकिन बस हम सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारे समझन को कुछ नहीं होना चाहिए। ये कलम अगर का चाल चल रहा है, पापा पे एक चीज नहीं आएगी। मेरे को अगर करनी होती ना सोशल मीडिया पे आपके परिवार के बदले, देखो चाचा जी गलत वो गलत, साफ सीधी बात, लेकिन तुम चले गए बहुत डिप्रेशन है, वास्तव में तुम अकेले हो गए हो, ये भी मैं बोल रहा हूँ। मेरे पीछे तो तुम यहाँ आए थे तो तुम मिले क्यों नहीं मुझे एक चीज बताओ, तुम मिले क्यों नहीं? मेरे को किसी ने बोला नहीं मिलने के लिए, तो मैं कैसे बोलता? मैं मांग रहा हूँ, मैं तो अब भीख ही मांग रहा हूँ कि मुझे बुला लो भाई, अपने साथ रख लो, बस इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ। अरे बेटा तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है, ये समझ रहे हैं आप। हमारे बच्चे ना, जैसे हमारे ये बच्चे हैं वैसा तुम हो हमारे, और तुमको हमने पूछ रखा है। और आपको मैं एक चीज बताऊं कि विष्णु भगवान होता है, ठीक है, दामाद जो होता है वो विष्णु भगवान होता है। हम तुम्हें थोड़ा वैसा डांट देंगे, लेकिन हम तो पे कोई वैसा चीजें नहीं चाहेंगे। अगर आपको ये लग रहा है, चाहे मेरा बीच में कोई भी बात हुई, कुछ हुई हमारे बच्चों से हुई, चाहे नाराजगी अलग चीज है। कोई नाराजगी नहीं, परिवार में नोक झोंक होती रहती ना, है ना। हाँ, लोग एक दूसरे को मारने लग जाए, बर्बाद करने लग जाए ना, बर्बाद। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा बेटा, मैंने कल रात 1 बजे देखी आपकी वीडियो, मुझे नहीं था पता। देखो चाचा जी, मैं आपके परिवार के लिए मैंने कभी गलत किया नहीं, और आपकी बेटी के लिए लड़ा हूँ हर जगह। बिल्कुल कोई नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं तो अभी आज आपका फोन मैंने परसों भी करा था आपको, और आज तो मैं तुरंत फोन करने वाला था, बल्कि मैं सोच रहा था कि मैं अपने पहले वकील से सलाह लूं। एक बार तो मुझे गुस्सा आया कि मैं कलम को फोन करूं सीधे, नहीं फिर मैंने सोचा कि वो उसने धमकी वाले शब्द तो वो रिकॉर्ड कर लेगा, अब पता चला उसने मेरे पे केस कर दिया कि धमकी दे रहे। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ चाचा जी, मैं खड़ा हूँ ना, देखो अब जो हो गया, ऋतिका ने केस वापस लिया, ऋतिका का भी ये था कि वहां घर बन जाए, लेकिन चाचा जी घर बन जाए, कलम है वहां पर, नहीं बनने वाला घर। गलत बोल रहा हूँ आप? ठीक है, अब आपने ये सारी चीजें कर दी हैं, आप बताओ क्या करना है। कलम को नहीं छोड़ना, सिरिया को नहीं छोड़ना, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सब चीजें हो रही है। बिल्कुल और वो भव्य भी जिनके चक्कर में ये चीजें हो रही है, लेकिन उनको मत करना, वो उनको जेल नहीं कराना। मम्मी पापा मैंने आपसे कुछ बोला जो मैंने पूरा ना करा, बस मम्मी पापा पे एक आंच आ गई तो मैं उनसे प्यार नहीं करता फिर, लेकिन कलम से मैं प्यार नहीं करता, मैं अपने माँ बाप से जिंदगी भर प्यार करूंगा। माँ बाप नहीं, जो अगर इतनी चाल सकता था, ये तो उस साफ ऑप्शन है, वो उसको अपनी प्रॉपर्टी के चक्कर में कर रहा हो। मैंने आपको क्या बोला? सारा छेड़ना है आपका। बिल्कुल, या तो मैं सामने बोलूंगा, मेरे से अगर वो वहां भी बोला जाएगा ना, अगर इस वीडियो को वो आगे भी करता है ना, तो मैं बोलूंगा पूरी वीडियो खोल। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि मैं बोलूंगा पूरी वीडियो खोल, और शुरू से। तो आप पहले आपकी मम्मी को समझा रहा हूँ कि बहन जी वो बहुत प्यार करता है आपसे, ये शब्द थे मेरे, वो प्रेम करता है आपसे, आप उसको घर बुलाओ, उसको बहुत खराब लग रहा है, आप क्यों नहीं वो कर रहे हो, वो बहुत डिप्रेशन में चला गया। ये सारी चीजें जब आपको पहले से सुनोगे ना, आप बोलोगे कि चाचा जी कहीं गलत नहीं है। तब मैंने बोला कि भाई वो इतना डिप्रेशन में चला गया कि वो ऐसा भी कर रहा है। और ये भी बोला मैंने कि भाई देखो, पहले मुझे देवता का लगा, तो या तो ऐसा करा दो उनको कि या तो आप देवता की पूजा करा दो। कलम ये बोल रहा था कि तुम्हारे पापा चाचा मिले थे, 2 बार आपके पापा मिले मुझे, एक दिन नरेंद्र नगर में मिले, और मैंने नमस्कार करा, उन्होंने नमस्कार लिया, और उसके बाद मैंने भाई साहब मैंने ठीक ठाक ये सब चीजें, तब अच्छा आता हूँ भाई साहब मैं, और तुरंत भाग गए। परसों भी अभी कब कितनी तारीख, 9 फरवरी को ऋषिकेश में फिर प्रोग्राम था हम लोगों का, वो भी आ रखे थे वहाँ। फिर मैंने पूछा भाई साहब मैंने तबियत ठीक है, मैंने सुना हाँ भाई साहब ये थोड़ा जैसा हुआ था। 1 मिनट रुके कि भाई साहब मेरे साथ बच्चे आ रखे हैं, उधर निकल गए, अब भी आता हूँ मैं, नहीं आए। कौन बोल रहा है झूठ? अरे हम तो चाह रहे हैं कि यार आप लोगों हम सुलह हो यार, नहीं करना चाहते, हमारी बेटी का घर है वहाँ, मेरी बेटी ने बसना है भाई साहब, बेटा वहाँ नहीं है, नहीं करना चाहते ना सुलह, हम कभी तोड़ना चाहेंगे, सुलह करना चाहते हैं, समझ में आ गया अब आपको कि करना चाहते नहीं चाहते।
मुझे लग रहा है कि वो दबाव में है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कलम उसको दबाव है, कलम सिरिया का दबाव है। मैंने भी तो यही बोला ना आपको। हमें ये लगता है कि इनका परिवार तोड़ने के लिए कलम सिरिया और एक कोई बबिया है, क्योंकि हम पूजा पाठ वाले भी हैं। अगर माना ऐसी बात आएगी, मुझे खुद खराब लग रहा है कि वो अगर ये इन चीजों को भेज रहा है, वो चीजें बताओ क्या सातिर दिमाग है। एग्जैक्टली आप समझे कितना शातिर था वो। बहुत सातिर है भाई। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए बेटा। मम्मी पापा मेरे साथ ये चीजें में कोई आंसर करेगा, कोई स्टैंड लेगा मैं किस सिचुएशन से गया हूं? नहीं, मेरे पे जो बीती ना कोई रिकवर भी नहीं कर सकता उस चीज को, कोई नहीं झेल सकता। मैंने जो चीजें झेली उसके बाद भी नहीं बोला। मैंने अपने शरीर के चीथड़े उड़ाना सही समझा रादर देन उन लोगों को डैमेज करना जिन लोगों से मैं प्यार करता था। मैं इससे ज्यादा क्या करता यार? मैं सब कुछ पोस्ट कर सकता था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी, जब मेरे पास ये सारा सबूत पड़ा था। मैंने चूज करा सबको प्रोटेक्ट करना। बट आज की डेट पे मेरे को एक चीज समझ में आ गई है कि मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं खड़ा है। मेरे को गलत बना देंगे सब पूरी दुनिया के सामने कि ये झूठा। मैंने अपने चरित्र पे लांछन नहीं चाहिए जो मैंने कभी काम किए ही नहीं। मेरे पास ऐसी सी चीजें ना लोगों की, मैं कितनी चीजें खड़ी कर दूंगा ना, लोग झेल भी नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि आज के टाइम में ना लोग डर जाते हैं कि सच बोलोगे तो बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। मैंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और आज भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूं अपने हक के लिए, सत्य के लिए। आज के डेट में सच बताऊं, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, कोई अलग हो साथ रहे मेरे साथ। मैं बुरा बंदा जिनके लिए बुरा बंदा ही सही, मैं जिनके लिए सही वो मेरे साथ। मैं अपनी ये पूरी लाइफ अपने लड़के के लिए जीऊंगा और ये सारी सच्चाई मेरे को पता था। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में जो मैंने 4 अप्रैल को अपलोड करी थी, मैंने बोला था मैं अपने सब कुछ अपने बेटे के लिए करूंगा। मैंने तो शायद भाईचारा भी निभाया, बेटे का धर्म भी निभाया, पति धर्म भी निभाया और एक बाप का धर्म भी निभा रहा हूं, जबकि हालत खराब है। बट मैं अपने कर्तव्य से कभी नहीं भागूंगा। वो चीजें हुई, सारी चीजें हुई, रितिका मुझसे मिलने आई, मैं भी मिलने गया। आज की डेट पे भी जब हमारा परिवार सही चीजों की तरफ बढ़ रहा है ना, कलम नहीं रुक रहा है यार। मेरे मम्मी पापा नहीं रुक रहे हैं, आज भी मैनिपुलेशंस नहीं रुक रही है। केस फाइल कर रहे हैं मेरे ऊपर, झूठे पब्लिक से झूठ बोल रहा है। रितिका हमने 7 फेरे लिए थे। मैं आज भी खड़ा हूं इन सब इल्जामों के साथ। आज भी लड़ रहा हूं कि एक बहू लेकर के आ रहे हो तो उसको वो हक मिलना चाहिए, उसको वो इज्जत मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। क्योंकि अगर आप उसके घर में जाकर के आप उसके मम्मी से या पापा से या उसके घर वालों से रिश्ता मांग रहे हैं तो वो उतनी ही इज्जत डिजर्व करती है जितना शायद आप अपनी बेटी के लिए डिजर्व करते। अगर हमारे घर में एक बेटी होती ना, अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो आप फिर लड़ते, आप हंगामा मचाते, तो वो भी तो किसी की बेटी है ना। ऐसा चक्रव्यूह रचा गया था कि मेरे हाथ बंधे थे, मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। मैं ना लड़ सकता था ना बोल सकता था। मैं बस चुपचाप सुनता रहा, कभी नीचे बैठ करके हाथ जोड़ता रहा कि प्लीज बिलीव मी, मैं गलत नहीं हूं। बट सच्चाई है कि किसी के अंदर भी इतना गूदा नहीं था कि सच के लिए खड़े हो सके। मेरे अंदर इतना गूदा है कि टाके कटवा करके भी जो चीजों के लिए पहले खड़ा था, आज भी उन्हीं चीजों के लिए खड़ा हूं। और कलम की मैनिपुलेशन तब भी इतनी बुरी थी और आज भी इतनी चीप है। तब भी अकेला लड़ रहा था, आज भी अकेला लड़ रहा हूं। इसके बाद भी 100 कंट्रोवर्सी, 100 फेक वीडियोस आएंगी। मुझे लगता है कि आज मेरी जनता जवाब देने के लिए खड़ी है। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई फैंस कि मैंने एक अच्छा इन्फ्लुएंस दिया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अगले हफ्ते मैं अकेले घर के बाहर जा करके केवल प्रोटेस्ट करने वाला हूं, शांति से, प्यार से। मुझे केवल साथ की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मैंने ब्रॉडकास्ट का लिंक दे रखा होगा, जाओ जा करके ज्वाइन कर लेना। आई डोंट नो कब कौन कहाँ किस हिसाब से क्या कर दे मेरे साथ, क्योंकि कलम ने एक बोला था कि मैं तेरे पे अटैक करने कब आया हूँ। ये आया था देहरादून। ये इस चीज को लेकर के भी 10 झूठ बोलेगा। आई नो बहुत झूठ आएंगे अभी भी। अतुल यहाँ आया हुआ था साईं मंदिर में। आप खाओ मेरी कसम। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। हाँ तो भी तो प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए ही डाला हुआ है बाबा। हाँ। तुझे किसने परमिशन दी भाई? पार्लर्स में अपनी वाइफ को बुलाता हूँ, अभी लगा उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाँ। यही प्रोटेक्शन लेने के लिए मैं गया हुआ और तू तो उसी को ब्रीच कर रहा है। वो भी नहीं दे रहा है। मेरे को ना भैया, ये मेरे को ना परसों भी हो रहा है, मेरे को अभी वाली एंजाइटी हो रही है कि बस मेरे को ना उस पोर्शन में हारना नहीं है। मेरे को ना नहीं चाहिए कुछ, मैं सच बता रही हूँ। बस नहीं बेटा हारने वाली बात तो है ही नहीं। हम आ जाएंगे, बट आप भी किसी भी टाइम पे मतलब किसी चीज में इनको छोड़ना मत, क्योंकि भाई आज उन्होंने इतनी बड़ी चीज कर ली। मैं ये प्रोटेस्ट बहुत शांति से करना चाहता हूँ। कोई दंगा फसाद ना हो, कोई लड़ाइयाँ ना हो। मेरे अकेले की लड़ाई मैंने तब भी लड़ी जब मैं सब कुछ सह रहा था। मेरे को सिंपैथी चाहिए होती ना, मैं उस टाइम आकर के रोज वीडियोस डालता। अब तो मैंने सह लिया। मुझे पता है भाई, मैं आज भी ये वीडियोस देखता हूँ, चीथड़े उड़ जाते हैं रूह के कि क्या झेल लिया। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सही का साथ
ऑनलाइन देना, बाकी ऑफलाइन लॉ पर पुलिस, सीएम सर, एसपी देहात मैडम, डीआईजी सर, एवरीवन जो भी हमारे पुलिस प्रशासन पे है, मुझे पूरा भरोसा है। ईश्वर सैनी भैया पूरा भरोसा है, मेरा उस घर पे हक है, मेरी ज़मीन पे मेरा हक है, मेरी वाइफ का उस घर पे हक है। जिसको मेरे साथ रहना है, जिसको मेरा साथ देना है देना, जिसको आज भी मैं गलत लगूंगा मैं गलत ही सही। मेरे को मेरे पिताजी और मम्मी ने सिखाई थी ये बात कि कभी किसी का गलत मत करना, ना किसी के साथ गलत होने देना, और अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ खड़े मत रहना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। आज मैंने इस चीज़ को लेकर के पब्लिकली चीज़ें नहीं करी ना, तो आपकी भी बहन होगी जिसके साथ ये सारी चीज़ें होंगी, या आपका भी एक भाई होगा जिसके साथ ऐसी ही चीज़ें होंगी। एंड जिन्होंने उनके साथ गलत करा था उन्हें बेल मिल चुकी होती कुछ टाइम बाद, वो भाई चला गया, कितना गलत हुआ था। तो या तो मेरी कहानी अतुल सुभाष भाई जैसी हो जाती कि वो भाई चला जा चुका होता, एंड जिन्होंने उनके साथ गलत करा था उन्हें बेल मिल चुकी होती कुछ टाइम बाद, वो भाई चला गया, कितना गलत हुआ था। जब जान दे देते हैं ना लोग, तो फिर लोगों के अंदर इमोशंस आते हैं, कैंडल मार्च लेकर के चलते हैं। जितने भी लड़के लड़कियां मेरी एज करके हैं, आई गेस ये वक्त है गलत के खिलाफ आवाज उठाने का। मैं अकेला तब भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा हूं, जेल भी चला जाऊंगा तब भी लड़ूंगा, बट मैं किसी का हक ना मरने दूंगा, ना किसी को अपना हक छीनने दूंगा। जो मेरी मेहनत का है, जो उस लड़की के हक का है, उस लड़की को उसकी इज्जत, उस लड़की को उस घर का हक मैं दिला के रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए जेल ही क्यों ना जाना पड़े। जो होगा देखा जाएगा। सीएम सर, एसपी देहात मैडम, डीआईजी सर देहरादून, मेरे पुलिस चौकी के भैया, युवराज भैया, ईश्वर सैनी भैया, मैं आपसे हेल्प मांग सकता हूं क्योंकि कोर्ट्स तो अभिनव शर्मा जैसे लॉयर्स बेच चुके हैं ऑलरेडी। मैं शायद फाइनेंशियली बहुत वीक हूँगा, मेरे को तोड़ दिया गया फाइनेंशियली, बट मुझे फिर भी सीएम सर पे भरोसा है कि आप इंसाफ दिलाएंगे और मेरे साथ जो गलत हुआ, जिन लोगों ने भी गलत करा उनको उचित दंड देंगे और मेरे को मेरे हिस्से का और मेरे को मेरी वाइफ का हक देंगे। आई गेस दैट्स ऑल। मैंने कमेंट सेक्शन ब्रॉडकास्ट पे लिंक दे दिया होगा, जाओ जा करके ज्वाइन करना। को मेरे साथ रहना है, जिसको मेरा साथ देना है देना, जिसको आज भी मैं गलत लगूंगा मैं गलत ही सही। बाकी सत्यमेव जयते। होप आखिरी में सत्य की जीत हो। अकेले बिता लूंगा पूरी जिंदगी, लेकिन झूठ के आगे और गलत लोगों के आगे कभी नहीं झुकूंगा।